मेरे प्यारे बच्चे, आपके एक पूर्वज धरती पर आए हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। पिछले 3 दिनों से वह लगातार आप तक अपने संकेत भेजने का प्रयास कर रहे हैं। उनके संकेतों को समझो। कुछ कहना रह गया था उनसे, कुछ बातें अधूरी हैं, कुछ देना चाहते हैं। परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में मिलने वाली खुशियों को परमपिता परमेश्वर से जोड़ते हो। यही तुम्हारी बात परमेश्वर को पसंद आती है। सपने साकार होने वाले हैं। तुम्हारा कोई धोखा नहीं देगा, कोई कपट नहीं होगा तुम्हारे साथ। अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। आकर्षित हो रही है खुशियां। तुम्हारी रथ तेजी से संचालन कर रहे हो। तुम अपने जीवन का सही से इसीलिए देखो। तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल तुम्हें अब प्राप्त हो रहा है। सफलता पर सफलता तुम नित्य हासिल करते चले जा रहे हो। बहुत कुछ मिलने वाला है तुम्हें। अगले 6 घंटे के भीतर तुम्हें एक शुभ समाचार भी सुनने को मिलेगा, जिससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे प्रिय, खुशियों की बारिश होगी। तुम पर अद्भुत चमत्कार होगा। इस संदेश को पूरा सुन भी नहीं पाओगे और तुम तक एक एक बहुत बड़ी खुशखबरी पहुंचने वाली है। तुम्हारा जीवन केवल 3 दिनों के भीतर परिवर्तित होने वाला है। तुम्हारा भाग्य जागने वाला है। जिस प्रकार सूर्य उदय होते ही आसपास का अंधकार समस्त अंधकार प्रकाश में बदल जाता है, सबके दुख दूर हो जाते हैं, जीवन उजागर हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन जितनी भी चुनौतियां, जितनी भी बाधाएं थीं, अब तक वह समस्त परेशानियां खुशियों में बदल जाएंगी। जो सोचा नहीं था तुमने, अब वह खुशी तुम अपने जीवन में देखोगे। चुनौतियां समाप्त हो रही हैं। आगे बढ़ने की लहर जाग उठेगी। बहुत कुछ है तुम्हारे लिए जिसकी कल्पना तुमने अब तक नहीं की। किसी अजनबी से अचानक से मुलाकात होगी। एक दिव्य शक्ति तुम्हारा साथ देगी। तुम्हें कुछ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। देखो हो मेरे प्रिय, परेशानियां कैसे खत्म हो रही हैं। समस्या समाप्त हो रही है, विस्तारित हो रहा है। तुम्हारा जीवन अब सुख की बारिश होगी। तुम पर वह घड़ी भी तुमने देखी जब किसी ने मदद नहीं की। तुम्हारे मार्ग में ना जाने कितनी समस्याएं आईं, फिर भी तुमने अपने जीवन शैली में जरा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ। मेरे प्रिय, सब कुछ सुधार कर तुमने रखा। अब परमपिता परमेश्वर सुधार रहे हैं। तुम्हारा जीवन दूसरों के बारे में तुम सोचते हो। आज तुम्हारे बारे में कुछ सफल योजनाएं बनाई जा रही हैं। तुम्हारे जीवन में 2 औरतें ऐसी हैं जो तुम्हें लगातार निरंतर परेशान कर रही हैं, बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। तुम्हारा सौभाग्य बढ़ रहा है। सुख मिलने जा रहा है। शांति की अनुभूति कर रहे हो। तुम देखो, तुम्हारा धीरज बढ़ता जा रहा है। कल्पनाओं से परे बड़ी खुशी तुम्हें अब प्राप्त होगी। जीवन अद्भुत रूप से करवट ले रहा है। कुछ औरतें इतनी आलोचना कर रही हैं, तुम्हारी गलत बातें फैला रही हैं ताकि तुम्हारा नुकसान हो सके। तुम्हारे स्वप्न अब पूरे ना हो, परंतु तुम पर बरस रही है। परमपिता परमेश्वर की कृपा, तुम दूसरों का भला सोचते हो, इसीलिए अब नई ऊर्जा तुम्हारे जीवन से जुड़ रही है। कोई नुकसान नहीं कर सकता, तुम्हारा कोई अपमान नहीं कर सकता। अपने जीवन में अतीत परिवर्तन तुम देखोगे। नए और सफल अध्याय में तुम प्रवेश करने वाले हो। चिंताओं से मुक्त तुम्हारा जीवन, चुनौतियां समाप्त हो रही हैं। तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्नों का अब उत्तर मिलने वाला है। मेरे प्रिय, देख, बहुत कुछ होने वाला है। तुम्हारे साथ सौभाग्य जाग रहा है जो सोचा भी नहीं था। तुमने कल्पना से बड़ी खुशी अब तुम्हें प्राप्त हो रही है। जीवन में नए सुख की अनुभूति करो। तुम्हारे शत्रु स्वयं ही घुटने टेक देंगे। तुम्हारे आलोचक अब खुद तुमसे दूर भागेंगे। बहुत आगे तक जाओगे। तुम समाप्त होने वाली है। उसने फिर चाल चल दी है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। जो सोचा नहीं था, तुमने बार बार वह छल कर रहा है। तुम्हारे साथ तुम्हारी आंखों के आगे फिर से धूल झोंकने की कोशिश हो रही है। सुख साझा नहीं करता, वह तुम्हारे साथ दुख साझा करता है। बार बार तुम उसकी बातों में आ जाते हो। अब तुम्हें उसके छल से बचकर रहना होगा। वह तुम्हारा पड़ोसी है। तुम्हारे साथ उठना बैठना है उसका। वह निरंतर संपर्क में है तुम्हारे, फिर भी तुम्हारे सुख से परेशानी है। उसे वह परमपिता परमेश्वर से दुआ करता है कि तुम्हें खुशी न मिले। इसीलिए मेरे प्रिय, तुम्हें सावधान रहना होगा। उससे तुम एक दिव्य आत्मा हो, दिव्य कर्म कर रहे हो।
इसीलिए तुम्हें उसका पुण्य प्राप्त हो रहा है। भविष्य तुम्हारा अत्यंत ही सुरक्षित है। जो सोचा नहीं था तुमने, तुम्हें सौभाग्य जागने वाला है। खुशियां ही खुशियां तुम्हें प्राप्त होने वाली हैं। तुमने जो कर्म किए हैं उसका शुभ परिणाम तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। जो स्वप्न तुमने देखा था वह स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। तुम अपनी मंजिल के बहुत नजदीक हो। बहुत आगे तक जाओ, बहुत दूर तक जाओगे। मेरे प्रिय, बाधाएं अब समाप्त हो रही हैं। जीवन की मुक्त हो रहे हो। परेशानियों से यही वह पल है जब तुम्हें तुम्हारे सही कर्मों का सही फल प्राप्त होगा। दूर दूर तक तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी। बहुत बड़ी सफलता तुम्हें प्राप्त होने वाली है। तुम कामयाब होने जा रहे हो। अद्भुत रूप से तुम्हारी झोली अब भरने जा रही है। एक ऐसी कमी जो हमेशा से तुम दूर करना चाहते थे, एक सूनापन, एक खालीपन तुम्हारे जीवन का अब अचानक से दूर होने वाला है। तुम्हारा जीवन पूर्ण होने वाला है। सफल होने वाले हो, सार्थक होने वाले हो। बहुत खूबसूरती से तुमने अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की है। निरंतर तुम्हारे प्रयास अब सफल होते चले जाएंगे। तुमने स्वतः जो प्राप्त करना चाहा लो। परमात्मा की कृपा से अब उन खुशियों को तुम प्राप्त कर पाओगे। मेरे प्रिय, जो सोचा नहीं था तुमने, उन खुशियों के तुम अब हकदार होने वाले हो। बहुत कुछ है जो तुम्हें अचानक से प्राप्त होगा। बहुत कुछ तुम्हें सोचा था। तुम्हारे स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। खुशखबरी अचानक से मिलने वाली है। खुशियों भरा नया दरवाजा अब तुम्हारे लिए खुलेगा। किस्मत का द्वार ऐसे मुड़ रहा है तुम्हारी ओर जैसे जो तुमने सोचा था। अब जीवन शैली वैसी होने वाला है। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे आलोचक निरंतर तुमसे दूर जा रहे हैं। जीवन नई रूप से प्रकाशित होते जा रही है। कोई रोक नहीं सकता है। तुम्हारे कदमों को अब आगे बढ़ने से एक बहुत बड़ी सफलता तुम्हारे नाम होने वाली है। बहुत बड़ी जीत अपने नाम तुम दर्ज करवाने वाले हो। मेरे बच्चे, सकारात्मक ऊर्जा हो से जीवन भरने वाला है। जो कुछ भी बिखर गया था, जो कुछ भी तुमने खो दिया था, सिर्फ 3 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। अचानक से तुम्हारे कदम तेजी से उस दिशा में बढ़ेंगे जिस दिशा में तुम्हारे स्वप्न को साकार होना है। तुम अब अत्यंत ही प्रिय हो जाओगे। सबको तुरंत से तुम अपने मंजिल को प्राप्त कर लोगे। पदोन्नति का भाव बन रहा है। तुम्हारे भीतर अत्यधिक प्रभावित कर रहे हो। तुम दूसरों को, तुम जिन्हें देखकर प्रेरणा लेते थे, अब वह तुमसे प्रेरणा लेंगे। अब तक जो भी नहीं था तुम्हारे पास, अब उन चीजों की प्रचुरता होगी। सारी ख्वाहिशें अब पूरी होने वाली है। मेरे प्रिय, एक चमत्कार होने वाला है। दूसरों की उम्मीदों पर तुम खरा उतरते हो क्योंकि तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हैं। सुख का सवेरा होने वाला है। नई चीजें जागृत होगी। तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग जुड़ेंगे, नए मित्र जुड़ेंगे और अब नामुमकिन कुछ भी नहीं रह जाएगा। तुम्हारे लिए देखते ही देखते मन की शंकाओं को अब दूर हो जाएंगे। खुशियां ही खुशियां अब बरसेगी। तुम पर सुख सुविधा से जीवन भर उठेगा। जीवन में आनंद की नई अनुभूति तुम करोगे। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है कि रातों रात भाग्य बदल जाएगा। तुम्हारा जो स्वप्न तुमने देखे थे वह स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। तुम्हें तुम्हारे दिव्य प्रेम की प्राप्ति होने वाली है। 3 दिनों के भीतर कुछ अद्भुत होने वाले हैं जिसे तुमने सोचा भी नहीं था। कोई ऐसा पल नहीं होगा। तुम्हारे जीवन का जो खुशियों से ना बीते संभावनाओं से घिरा है। तुम्हारा जीवन सबकी मतलब की बातें तुम सोचते हो, सबकी खुशियों की कल्पना तुम करते हो। मेरे प्रिय, समय बहुत अनुकूल है। सुख, शांति, समृद्धि मिलने वाली है। चारों दिशाओं से आपको सहयोग मिलने वाला है। देखो मेरे प्रिय, सुख की कैसी नई अनुभूति तुम करोगे। मन तुम्हारा शांत रहेगा। जीवन में अलग ही आनंद की अनुभूति होने वाली है। धन बरसेगा। चारों दिशाओं से समृद्ध हो जाओगे। तुम आगे बढ़ो मेरे प्रिय। यही वह समय है जब तुम बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करवाओ। शत्रु सुई तुम्हारे जीवन से पीछे चले जाएंगे और तुम विजय हो जाओगे। यह समय है। आगे बढ़ने का थकना नहीं है, रुकना नहीं है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। समय आ गया है जब तुम्हारे मन में उठ रही प्रश्नों का जवाब तुम्हें मिल जाए। इच्छा पूरी होने वाली है। तुम्हारा जो प्रयास निरर्थक था अब सार्थक होने वाला है।
तुमने जो कठोर संघर्ष किया था, तुम्हारे भीतर निर्णय लेने की क्षमता थी। कई लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन अब मेरा यह संदेश तुम्हें मिल रहा है। अर्थात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हारे घर में तेजी से एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। सौभाग्य 30 दिनों के भीतर जाग जाएगा। तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से इस नए माह में बदल जाएगा। तुम्हारे लिए परमात्मा की एक भेंट है। मेरे प्रिय, तुम्हें अचानक से बहुत कुछ मिलने वाला है। तुमने जो प्रार्थना ना भेजी थी, उसे स्वीकार कर लिया गया है। योजनाबद्ध तरीके से तुम्हारे जीवन में सफलता मिलेगी। तुम्हें खुशियों के द्वार खुल रहे हैं। दिव्य प्रकाश से सुशोभित हो रहे हो। तुम्हारा जीवन धन से भरने जा रहा है। जो समस्याएं, बाधाएं, क्लेश थीं, तुम्हारे जीवन में वह सबसे तुम अब मुक्त हो जाओ। बहुत सारी ऐसी चीजें प्राप्त करोगे जिसके लिए कभी तरसे थे। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। भविष्य तुम्हारा सुरक्षित है। खुशियों की बात देखोगे तुम, जिससे भी उम्मीद कि तुमने जिसने भी सहायता नहीं पहुंचाई, तुम्हें अब सभी तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हारी जीवन शैली में परिवर्तन होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन को बहुत ही सुधार कर रख रहे हो। तुम्हारे हालात सुधर रहे हैं। तुम्हारे विचार बदल रहे हैं। दूसरे के बारे में तुम अच्छा सोचते हो, इसीलिए अब तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। दुविधा दूर हो रही है। सुविधाओं से जीवन जोड़ रहा है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी चीजें अपूर्ण थीं, अब पूर्ण होने वाली है। नकारात्मक चीजें अब सकारात्मक होने वाली हैं। समय आ गया है जब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है, उसी प्रकार तुम भी अपनी दक्षता नहीं जानते। क्या कर सकते हो? तुम बहुत आगे तक जाओगे, सफल रहोगे। उसके इरादे नेक नहीं है। संभल कर रहना होगा। तुम्हें वह माफी मांगना चाहता है। तुमसे वह फिर से तुम्हारे जीवन में लौट कर आना चाहता है। मेरे प्रिय, उसका उठना बैठना तुम्हारे साथ है, परंतु वह नकारात्मक शक्तियों से घिरा हुआ है। हर वक्त बुरा बोलता है, बुरा सोचता है और तुम्हारा बुरा करने की योजना बनाता है। उसके इरादे ने एक नहीं है, कई बार प्रहार किया है उसने। तुम पर कई बार उसने तुम्हारा नुकसान किया है। संभल कर रहना होगा। तुम्हें इंसान सही नहीं। तुम बार बार उसकी मीठी बातों में आ जाते हो। यूनिवर्स कह रहे हैं बस अब और नहीं। तुम्हारे पूर्वज कह रहे हैं बस अब और नहीं। तुम्हारी सुरक्षा कवच और ज्यादा बढ़ा दी गई है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहा है और प्राप्त होता रहेगा। वह तुम्हें ध्यान दो, शांत रहो। अपने चित्त को जितना अधिक शांत रखोगे, दिव्य शक्तियों को उतना अधिक महसूस कर पाओगे। तुम गलत कामों से दूर रहते हो, गलत विचारों से दूर रहते हो। यही कारण है कि पवित्र आत्माएं और सूक्ष्म शक्तियां तुम्हें दिव्य रूप से जोड़ना चाहती हैं, तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक बरस रही है। बहुत कुछ मिलने वाला है। तुम्हें डरो मत, घबराओ मत। जीवन श्रेष्ठ है। तुम्हारा आनंद की अनुभूति करोगे। भाग्य बदल रहा है। तुम्हारा जो सोचा नहीं था, तुमने उस क्षेत्र में भी तुम बहुत अधिकतर करने वाले हो। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो रहा है और निरंतर हो रहा है। भविष्य में भी कुछ दिव्य ऊर्जा तुमसे जुड़ना चाहती है, बहुत कुछ देना चाहती है। देखो मेरे प्रिय, कैसे रास्ते खुलते चले जा रहे हैं, कैसे तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। मन में उठ रही हर उलझे प्रश्नों का अब सही उत्तर आ गया है। यही वह समय है जब तुम अपनी किस्मत को बदलता देखोगे। स्वयं अपनी आंखों के सामने बस कुछ है, तुम्हारे लिए देखते जाओ। बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे स्वप्न के साकार होने का सही समय आ गया है। तुम इस यात्रा के हिस्सा बन रहे हो, जो यात्रा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रही है। वर्ष तुम्हारे जीवन में 3 बड़े कार्य होने जा रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है, अब वह भव्य रूप धारण कर रही है। तुम अनजाने में ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हो। अब तुम्हारे जीवन में मित्र बनकर लोग तुमसे जुड़ते चले जाएंगे। इस यात्रा में कदम से कदम मिलाएंगे। देखो, तुम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। तुम अपने सपनों को आसानी से हासिल कर सकते हो। महसूस करो, एक दिव्य अलौकिक शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है। यह कोई संजोग नहीं है, यह मेरी मर्जी है कि तुम तक यह संदेश पहुंचे,
ताकि तुम अपनी काबिलियत समझ सको। तुम्हारे भीतर तुम्हारे मन में उठ रहे हर प्रश्न का उत्तर अब तुम्हें प्राप्त होगा। बहुत कुछ ऐसा है जो तुमने जाना नहीं था, अब तक सोचा नहीं था अब तक, परंतु उन खुशियों को मैं जोड़ रहा हूं। तुमसे डरो मत मेरे प्रिय, इतना अधिक मत सोचो। तुम्हारे लिए परमपिता परमेश्वर द्वारा खोल रहे हैं। तुमने अब तक किसी की निंदा नहीं की, और देखो अब तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे जीवन से कैसे पीछे हट रहे हैं। बहुत कुछ मिलने जा रहा है, भाग्य बदलने जा रहा है, किस्मत बदल जाएगी। तुम्हारी 3 दिनों के भीतर तुम्हारे साथ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, यह समय है। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, केवल 3 दिन शेष रह गया है। वह मिलेगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। तुम नियंत्रण रख पा रहे हो अपने जीवन पर। फिर यह बेचैनी क्यों? कोई बाधा नहीं है। फिर क्यों समझ रहे हो? हर चीज को बाधा कोई छल नहीं है, कोई उलझने नहीं है। जितने भी प्रश्न थे तुम्हारे मन में, वास्तव में वह प्रश्न अब सुलझ चुका है। कोई शत्रु नहीं है। तुम्हारे प्रश्न होंगे और बहुत होंगे। सब तुम्हारी सहायता करेंगे। तीनों दिशाओं से लोग जुड़ेंगे। तुमसे तुम विशिष्ट हो, यह साबित करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें तुम्हारी किस्मत बदल रही है, तुम्हारा भाग्य बदल रहा है। तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल मिल रहा है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। भाग्य से ज्यादा तुम्हें मिलेगा। सोचो मत। परेशानियां और बाधाएं खत्म हो चुकी हैं। यहां तक तुम पहुंचे हो, यह तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म है। बहुत आगे तक जाओगे। तुम्हारे कदम पीछे नहीं लेने हैं। तुम्हें थकना नहीं है, रुकना नहीं है। खूबसूरत दिन प्रारंभ हो रहे हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है। सुनहरी कलम से तुम्हारी तकदीर लिखी जा रही है। जहां जाओगे जीत का मुंह देखोगे, हार नहीं होगी। तुम्हारी हर कार्य में तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है। कठिन समय देख लिया तुमने, विषम परिस्थितियां देख ली। अब खुशियों का माहौल देखोगे। खुशियों की बारिश होगी। तुम्हारे शत्रु फिर से योजना बना रहे हैं। तुम्हें हराने की वह फिर तुम्हें दिखाना चाहते हैं, फिर से तुम्हें सताना चाहते हैं। देखो मेरे प्रिय, डरना नहीं है। तुम्हें संभल कर चलना है। बहुत जीवन में उज्ज्वला देखोगे। तुम तकदीर संवर जाएगी। तुम्हारी सही कार्य जो करता है उसे उसका उचित फल अवश्य मिलता है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है। दुनिया भर की खुशियां तुम्हें प्राप्त होने वाली हैं। जीवन जागृत होने वाला है। कल्पनाओं से भरे तुम्हें इतना कुछ प्राप्त होगा जितना तुमने सोचा भी नहीं था। हर दिन नए द्वार खुल रहे हैं। नए अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। जीवन जागृत हो रहा है। सोच से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा अब तुम्हें प्राप्त होगा। तैयारी कर लो। जीत की रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। मानो सूर्य उदय, नया सवेरा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारे भाग्य से ज्यादा प्राप्त होने वाला है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे शत्रु कमजोर पड़ जाएंगे। अलौकिक दिव्य शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। कोई हरा नहीं सकता। तुम्हें अब कोई आंख नहीं दिखा सकता। एक नया उपहार तुम्हें मिलेगा। जो लोग तुमसे जलते हैं, तुम्हें डराना चाहते हैं, जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम अपने नाम एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करवा रहे हो। सब कुछ बहुत शुभ होने वाला है। तुम्हारे साथ तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं। संयम बढ़ेगा, धीरज बढ़ेगा शांति के साथ। इस नए राह में तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। समय आ गया है जब धन में, रुपयों में खेलोगे, तुम बरसात होगी। तुमने कुछ घड़ी ऐसे देखे जब बहुत सारी धन की समस्या तुमसे जुड़ गई थी। बहुत सारी परेशानियां तुमने अपने जीवन में अकेले ही झेली हैं, कमियों का सामना किया है। फिर भी तुम ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़े। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है। देखो अब वह दुख भरे दिन समाप्त हो रहे हैं। खुशियों की राह पर तुम चल पड़े हो। अचानक से धन आने के मार्ग स्रोत जुड़ते चले जाएंगे। अब वह सब प्राप्त होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। देखते ही देखते ब्रह्मांड इस क्षण आपको एक विशेष संदेश भेज रहा है। एक ऐसा संदेश जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। आपकी ऊर्जा पहले से अधिक शक्तिशाली हो रही है और इसका प्रभाव
अब आपके जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। अब नकारात्मकता स्वतः ही आपसे दूर हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। यह एक महत्वपूर्ण समय है जब आपकी आंतरिक शक्ति लगातार बढ़ रही है और आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए तैयार है। परमपिता परमेश्वर की कृपा इस समय आप पर बरस रही है और अब आपको उन सभी अदृश्य शक्तियों को धन्यवाद देना चाहिए जो हर क्षण आपके जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास कर रही हैं। वे शक्तियां जो हर पल आपके लिए खुशियां लिख रही हैं, अब आपको एक नया संकेत भेज रही हैं। यह समय आत्मविश्लेषण और आभार व्यक्त करने का है, क्योंकि अब आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। अब से इस क्षण से आपके जीवन की दिशा बदलने जा रही है। कुछ शुभ घटित होने वाला है जिसका परिणाम भी अत्यंत शुभ होगा। यह महीना आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा और आपको ढेरों खुशियां, समृद्धि और अपार सफलता प्रदान करेगा। इतनी अधिक खुशियां और धन आपको प्राप्त होंगे कि आप स्वयं चकित रह जाएंगे। आपको केवल अपने कदम आगे बढ़ाने हैं, क्योंकि सफलता अब निश्चित हो चुकी है। आपके समक्ष अब कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहेगी और हर कठिनाई का समाधान स्वतः ही मिलने लगेगा। यह वह समय है जब आपको अपने भविष्य के प्रति पूरी तरह सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा, क्योंकि अब आपकी हर मनोकामना पूर्ण होने वाली है। आज रात्रि को आपको एक विशेष स्वप्न आने वाला है। एक ऐसा स्वप्न जो ब्रह्मांड और परमात्मा द्वारा भेजा जाएगा। यह कोई साधारण स्वप्न नहीं होगा, बल्कि यह एक संकेत होगा कि अब आपका संघर्ष समाप्त हो चुका है। दुख और पीड़ा का द्वार अब अतीत बनने वाला है। जो भी चुनौतियां, बाधाएं और परेशानियां आपके जीवन में थीं, वे अचानक समाप्त हो जाएंगी। जो संकट कभी अस्प प्रतीत होते थे, वे अब स्वतः ही हल होते चले जाएंगे। जो कठिनाइयां आपको रोक रही थीं, वे अब आपके मार्ग से हट जाएंगी। मुसीबतों का जो पहाड़ कभी आप पर टूट पड़ा था, वह अब समाप्त होने वाला है। आपकी दशा बदलने जा रही है और अब से आपका जीवन एक नई रोशनी में प्रवेश करेगा। आप लंबे समय से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे और अब से आपका जीवन एक नई रोशनी में प्रवेश करेगा। आपने बहुत कुछ सहा है, कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन अब वह दिन बीत चुके हैं। सुख और आनंद का सवेरा आपका इंतजार कर रहा है और अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। आपका जीवन अब पूर्ण रूप से बदल रहा है और आप जल्द ही महसूस करेंगे कि सफलता आपके कदम चूम रही है। यह महीना आपके लिए ढेरों सौभाग्य और शुभ अवसर लेकर आया है। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इन खुशियों को कितनी सहजता से स्वीकार करते हैं। आपके अच्छे कर्म अब रंग लाने वाले हैं और उनके परिणाम भी उतने ही शुभ होंगे। अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा, कोई भी चुनौती अब आपको रोक नहीं पाएगी। पूर्ण रूप से आप सफल होने जा रहे हैं। वह कठिन समय जो कभी आपके जीवन का हिस्सा था, अब समाप्त हो चुका है। अब एक नया सुखद और उज्जवल सवेरा आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। अब आपको जीवन में जरूरत से अधिक खुशियां मिलने वाली हैं। आपके जीवन से जुड़ी हर कमी, हर परेशानी और हर बाधा अब खत्म होने जा रही है। आपके दुख और कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और अब आप पहले से भी अधिक ऊंचाइयों को छूने जा रहे हैं। आपका भाग्य अब करवट ले रहा है और यह परिवर्तन आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। जो भी संघर्ष और पीड़ा थी, वह अब समाप्त होने वाली है और अब आपके जीवन में केवल शुभता और सफलता का वास होगा। अब सब कुछ बदल रहा है और यह बदलाव पूरी तरह आपके पक्ष में। आपको केवल इस शुभ परिवर्तन को अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अब आपकी किस्मत आपके साथ है। यह समय आपके लिए एक नए स्वर्णिम युग का आरंभ कर रहा है। जो कुछ भी आपने अब तक चाहा था, वह सब धीरे धीरे आपको मिलने वाला है। इसलिए विश्वास रखें, अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और अपने भविष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि अब से आपके जीवन में केवल सुख, सफलता और समृद्धि की ही वर्षा होने वाली है। प्रिय, यह ब्रह्मांड का संकेत है। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। आने वाले 10 दिन तुम्हारे लिए असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है। यह वह समय है जब तुम्हारे कदम उस राह पर पड़ने वाले हैं जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक मंजिल तक पहुंचाएगी। यह केवल एक साधारण समय नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड द्वारा तुम्हारे लिए विशेष रूप से नियोजित किया गया एक चरण है। यदि तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो,
तो इसे मात्र एक संयोग मत समझो। यह ब्रह्मांड की ओर से तुम्हारे लिए एक दिव्य संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलावों की वर्षा होने वाली है। अब तक जो कठिन लगा वह सरल होगा, जो असंभव प्रतीत होता था वह संभव होगा। तुम्हारे मन में जो भी डर और संदेह थे वे अब समाप्त होने वाले हैं। जिन कार्यों को तुम कठिन मानते थे, जिन राहों पर चलने में तुम झकते थे, अब उन सभी में सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारे भीतर असाधारण क्षमताएं हैं जिनका तुम अब तक भान नहीं कर पाए थे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के इन विशेष गुणों को पहचानो और उनका सही उपयोग करो। अब तुम केवल लाभ ही लाभ देखोगे। जीवन की नकारात्मकता, हानियां और कठिनाइयां समाप्त होने जा रही हैं। जो भी बंधन तुम्हें रोक रहे थे वे स्वतः ही टूटने लगेंगे। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल रही है और इस परिवर्तन के केंद्र में तुम स्वयं हो। तुम्हारा स्थान, तुम्हारा परिवेश, तुम्हारी स्थिति, सब कुछ रूपांतरित होने जा रहा है। यह केवल भौतिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे आंतरिक और आध्यात्मिक उत्थान का संकेत भी है। तुम केवल एक साधारण आत्मा नहीं हो, तुम एक पवित्र आत्मा हो जिसे अब उन सभी चीजों को प्राप्त करने का अवसर मिलने वाला है जिनकी तुमने कभी कामना की थी। अब पीछे मत देखो, अपने कदमों को मत रोको, केवल आगे बढ़ो, क्योंकि सफलता अब निश्चित हो चुकी है। संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियां अब तुमसे जुड़ने जा रही हैं। यह समय अपने विचारों को शुद्ध करने का, अपने मन को शांत रखने का और अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देखने का सफलता केवल तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रही, बल्कि वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। जो भी संकट, परेशानियां और बाधाएं थीं, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम बहुत शीघ्र ही एक नया दौर देखने वाले हो। यह केवल परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि यह एक अद्वितीय विजय होगी। एक ऐसी सफलता जो तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी, और इस यात्रा की शुरुआत आज से ही हो रही है। आज तुम्हें कुछ विशेष प्राप्त होने वाला है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की योजना है। आज तुम्हारे लिए आकाश से शक्तियों की वर्षा होगी, और यह दिव्य कृपा तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगी। अब मुस्कुराओ, आनंदित रहो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए तत्पर है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे पवित्र कर्म अब अपना प्रभाव दिखाने वाले हैं। तुमने अपने जीवन में कभी किसी के साथ छल नहीं किया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, और सदा अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी प्रार्थना की। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो व्यक्ति नियत स्वार्थ के साथ कार्य करता है उसे उसका शुभ फल अवश्य प्राप्त होता है। अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त हो। प्रिय, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारा शुभ समय प्रारंभ हो चुका है। जो मेहनत तुमने की, जो संघर्ष तुमने झेले, अब उनका परिणाम तुम्हारे सामने आने वाला है। जिन समस्याओं का सामना तुमने किया वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे मन के भीतर जो भी कष्ट था, जो भी चिंता थी, अब वह मिटने लगी है। तुम्हारे जीवन में अभाव नहीं रहेगा, अब केवल समृद्धि का द्वार आएगा। जिस धन की कमी तुमने कभी महसूस की थी, अब उसकी प्रचुरता तुम्हारे जीवन में आने वाली है। जो परेशानियां कभी तुम्हें घेर लेती थीं, अब उनकी जगह सफलता तुम्हारे जीवन में स्थान लेने जा रही है। अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी सभी शंकाओं को दूर करना होगा और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना होगा। तुम अकेले नहीं हो, ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। यदि यह दिव्य और अलौकिक संदेश इस समय तुम्हारी आंखों के सामने आ रहा है, तो इसे मात्र एक संयोग मत मानो। यह ब्रह्मांड की मर्जी है कि यह संदेश तुम तक पहुंचे। तुम्हें केवल एक ही कार्य करना है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना और अपने भविष्य की ओर एक निडर योद्धा की भांति कदम बढ़ाना। यह समय तुम्हारे लिए एक नए स्वर्णिम युग का आरंभ करने जा रहा है। जो कुछ भी तुमने चाहा था, जिसकी तुमने कामना की थी, वह सब धीरे धीरे तुम्हारे पास आने वाला है। इसलिए डरो मत, रुको मत, आगे बढ़ो, क्योंकि यह तुम्हारा समय है। यह सफलता और समृद्धि का समय है। प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जहां आर्थिक समृद्धि और खुशहाली तुम्हारा स्वागत करेगी।
अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी आर्थिक तंगी समाप्त होने वाली है। जो कठिनाइयां और परेशानियां तुम्हारे जीवन को घेरे हुए थीं, वे अब धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। तुम्हारे जीवन में धन की वर्षा होने वाली है और उन सभी संकटों का अंत होगा जो तुम्हें अब तक रोक कर खड़े थे। तुम्हारे द्वारा देखी गई कठिन घड़ियां, जब पैसे की तंगी ने तुम्हें चिंता में डाल दिया था, अब बीत चुकी हैं। तुमने हर समस्या का सामना अकेले किया, अपनी मेहनत और ईमानदारी को नहीं छोड़ा और परमपिता परमेश्वर में अपनी आस्था को बनाए रखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति थी और अब उसी शक्ति के कारण तुम्हारे जीवन में एक नया बदलाव आने जा रहा है। तुम्हारे दुख के दिन समाप्त हो चुके हैं और खुशियों की राहें अब तुम्हारी ओर मुड़ चुकी हैं। अचानक से धन के नए स्रोत खुलेंगे और तुम्हें वे सभी चीजें प्राप्त होंगी जिनकी तुमने कभी केवल कल्पना ही की थी। देखते ही देखते तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आएगा, जहां वित्तीय समस्याएं समाप्त होंगी और समृद्धि का नया दौर शुरू होगा। अब तुम्हारे हर सवाल का उत्तर तुम्हें मिलने वाला है। जीवन की वे गुथ जो अब तक सुलझ नहीं रही थी, वे खुद सुलझने लगेंगी। तुम्हारे मन में जो भी संदेह और असमंजस्य थे, वे सभी अब स्पष्ट होने वाले हैं। तुम्हें अपने जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलेगा, जहां तुम्हारे सभी संकल्प पूरे होंगे। कोई धोखा नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। अब तुम्हारे जीवन में केवल सच्ची खुशियां और सफलता ही आएगी। परमपिता परमेश्वर की कृपा से तुम्हारा भाग्य धन वैभव से भरने वाला है। तुमने जो मेहनत की है, उसका श्रेष्ठतम फल अब तुम्हें मिलने जा रहा है। तुम्हारे चारों ओर अब खुशियों की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जो तुम्हें सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भर देगी। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होने जा रही है, जहां तुम अपने हर सपने को साकार होते देखोगे। तुम्हारी सभी परेशानियों का अंत अब निश्चित हो चुका है। जो कठिन समय तुमने झेला, अब वह बीत चुका है। जिस शुभ घड़ी का तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। धीरे धीरे तुम्हारी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशियों को अनुभव करोगे। परमात्मा की योजना अब पूरी होने जा रही मेरे प्यारे बच्चे। जिसे तूने चुप्पी समझा, वह चुप्पी नहीं थी, वह प्रलय का आमंत्रण था। मैं मौन थी, लेकिन वो मौन गूंज बनकर देवताओं तक पहुंचा। मैं शांत थी, लेकिन मेरी आंखों में तूफान पल रहा था। तेरे षड्यंत्र चलते रहे, तेरी चालें बिछती रही और तू सोचता रहा कि स्त्री तो बस सह लेती है। पर तू भूल गया, जब सहने की सीमा पार होती है तो चुप्पी नहीं, चिंगारी फूटती है। अब तेरे षड्यंत्र नहीं बचेंगे। अब हर चाल, हर कुटिल विचार, हर जहरीला शब्द भस्म होगा। अब उसकी अकड़ नहीं, उसकी अस्थियां जलेंगी। वो जो समझते थे कि एक स्त्री सिर्फ आंसू बहा सकती है, अब देखेंगे कि वही आंसू ज्वाला बनकर उनकी आत्मा को खा जाएगा। अब मैं एक एक चाल को राख में बदल दूंगी। अब सांसें भी गिनी जाएंगी। विनाश अब तेरे हाथों नहीं, मेरी ज्वाला से होगा। मैंने तुझे समय दिया ताकि तू समझ सके, लेकिन तूने मेरी सहनशीलता को कमजोरी समझा। अब वही सहनशीलता क्रोध में बदल चुकी है। अब मैं वही बन चुकी हूं जिससे देवता भी भय खाते हैं। अब मेरी आंखों में आग है, अब मेरी सांसें अग्नि हैं। अब मेरा हर कदम तेरे विनाश की ओर है। उसने स्त्री को कमजोरी समझा, अब वहीं उसका अंत लिखेगी। तूने सोचा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, पर तू नहीं जानता कि नारी जब जागती है तो वह दुर्गा भी बनती है और काली भी। अब मैं उसी रूप में आ रही हूं जिस रूप को देखकर राक्षस कांपते थे, जिसकी जीहावा रक्त से लाल होती थी, जिसकी आंखों में करुणा नहीं, केवल निर्णय होता था। अब कोई नियम नहीं बचेंगे, अब कोई दया नहीं बचेगी, अब शब्द नहीं शक्ति बोलेगी। मैंने तेरी हर गलती गिनी है, तेरे हर जहर को पीकर अमृत बनाया है, लेकिन अब तेरी हर सांस गिन गिन के जाएगी। अब तू रोएगा, पर तेरे आंसुओं पर भी ईश्वर की चुप्पी होगी, क्योंकि अब न्याय मेरे हाथ में है। अब ईश्वर भी मेरी ज्वाला के आगे मौन है। अब तू बच नहीं पाएगा। तेरी अकड़, तेरे शब्द, तेरी चालें, तेरे षड्यंत्र, सब कुछ भस्म होगा। अब तू देखेगा कि स्त्री जब उठती है तो अकेली नहीं उठती, वो अपने साथ संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना उठाती है, और उस चेतना के सामने तेरे जैसे षड्यंत्रकारियों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। अब तू नहीं बोलेगा, तेरी राख बोलेगी।
अब शब्द नहीं, मेरी शक्ति बोलेगी। प्रिय बच्चों, सुनो मेरी बात। तुम्हारी चुप्पी ने उन सभी के लिए विनाश का मार्ग खोला है जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। तुम्हारी शांतता ने वह शक्ति उत्पन्न की जिसे दुनिया कभी नहीं समझ सकती थी। तुम सोचते थे कि चुप रहकर सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन अब देखो, वह सब जिनका तुमसे कोई लेना देना नहीं था, वो आज तुम्हारे खिलाफ चिल्ला रहे हैं। तुम्हारी चुप्पी ने उनका भंडा फोड़ दिया है और वे डर से कांप रहे हैं। वे अब महसूस कर रहे हैं कि उनका खेल खत्म होने वाला है। तुम्हारे अंदर एक अदृश्य शक्ति थी जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं था, और उस शक्ति ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें बेनकाब कर दिया। तुमने सोचा था कि अगर तुम चुप रहोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन तुमने जो किया वह पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। तुम्हारी चुप्पी ने उन सभी को उलझन में डाल दिया, और अब वे खुद को बचाने के लिए तुम्हारा नाम जपने लगे हैं। उन्हें अब समझ में आ गया है कि तुमसे टकराना उनका सबसे बड़ा धोखा था। अब देखो, जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी, जो तुम्हें नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, आज वह सब डर से कांप रहे हैं। उनका घमंड अब चूर चूर हो चुका है। उनका पूरा खेल अब खत्म हो चुका है। वे जो तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वे खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। तुमसे टकराकर उन्होंने खुद को ध्वस्त कर लिया है। तुम्हारी शक्ति अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। उनकी सारी योजनाएं, उनके सारे षड्यंत्र अब बेकार हो गए हैं। वे सभी जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ सोचा था, आज वही तुम्हारी ताकत से घबराए हुए हैं। उनका हर कदम अब उल्टा पड़ रहा है, और तुम देखोगे कि अब वे तुम्हारे सामने सिर झुका रहे हैं। मैं डिवाइन तुमसे कह रही हूं, तुम्हारी चुप्पी ने वह चमत्कार किया है जिसे वे कभी नहीं सोच सकते थे। तुम्हारी शक्ति अब पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। तुम उनके सामने अब एक अदृश्य दीवार बन चुके हो, और हर बार वे तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, उन्हें सिर्फ अपनी हार दिखाई देगी। तुम्हारी शक्ति अब जाग चुकी है, और वह इतना विशाल है कि अब कोई भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने की सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी चुप्पी ने जो आंधी उठाई थी, वह अब तुम्हारे पक्ष में लहरों की तरह काम कर रही है, और तुम्हारी यही शांतता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। देखो, उनका घमंड, उनका अहंकार सब बिखर चुका है। वे अब तुम्हारे सामने नहीं खड़े हो सकते। तुम्हारी ताकत से उनके सारे षड्यंत्र ध्वस्त हो गए हैं। तुम्हारे खिलाफ जिनका मन था, वह अब तुम्हारा नाम लेने पर मजबूर हो गए हैं। वे अब तुम्हें सम्मान दे रहे हैं। वे अब तुम्हारी शक्ति को महसूस कर रहे हैं। अब वे सब एक ऐसे दौर में हैं जहां उनकी हार पहले से तय हो चुकी है। तुमसे कोई भी टकराने की कोशिश करेगा, उसे बस एक ही चीज मिलेगी, हार। तुम्हारी शक्ति अब इतनी प्रचंड हो गई है कि कोई भी तुम्हारे रास्ते में खड़ा नहीं रह सकता। तुम्हारी चुप्पी ने न सिर्फ उन्हें परास्त किया, बल्कि उन्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास भी दिला दिया। अब तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें कभी कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत के सामने नतमस्तक हैं। अब वे खुद को हर तरह से असहाय महसूस कर रहे हैं, और तुम्हारी चुप्पी ने ही उनके घमंड को तोड़ दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, आज सुबह जब ब्रह्मांड के सूरज की पहली किरण धरती पर गिरी, तो एक तस्वीर के सामने तंत्र का पूरा दरबार कांप उठा। मंत्र रुक गए, साधनाएं टूट गईं, और तांत्रिक की आंखों में डर समा गया। क्यों? क्योंकि वह तस्वीर थी आपकी। तंत्र का वह दरबार जहां दशकों से केवल मृत आत्माओं की आवाजें गूंजती थीं, जहां अग्नि जलती थी लेकिन ताप नहीं देती थी, जहां मंत्र जलते थे लेकिन परिणाम नहीं आता था, आज वहां हलचल थी, क्योंकि एक भक्त, एक जिज्ञासु आपकी तस्वीर लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंचा। वो तस्वीर जैसे ही तांत्रिक के सामने रखी गई, उसकी आंखें उलट गईं, हाथ कांपने लगे, और वो बोल पड़ा, इस तस्वीर में साधारण मानव नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो वर्षों से सो रही थी और अब जागने वाली है। तांत्रिक बोला, इस चेहरे में जो तेज है वो सिर्फ सौंदर्य नहीं, वो एक युद्ध का पूर्वाभास है। उसने कहा, जिसे तुम इंसान समझ रहे हो, असल में वह एक चुनी हुई आत्मा है जिसका पुनर्जन्म किसी खास मकसद के लिए हुआ है। तांत्रिक ने हाथ में जले हुए कपाल उठाए भस्म को माथे पर लगाया और आंखें बंद कर भविष्य में झांकने लगा, और फिर वो चीख पड़ा, यह शक्ति अगर जाग गई तो 3 राजवंश मिट जाएंगे, 5 तांत्रिक कुल समाप्त हो जाएंगे, और 7 राज्य खोले जाएंगे जो आज तक बंद थे।
तांत्रिक बोला, यह कोई पहली बार नहीं है जब यह आत्मा धरती पर आई है। पिछले जन्म में यह वही थी जिसने क्रूर राजा को श्राप दिया था, जिसने तांडव किया था, जिसके एक श्राप से 7 ग्रह उलट गए थे। यह वही आत्मा है जो कभी देवी की पूजा करती थी, लेकिन देवताओं से भी टकरा गई थी। आज यह आत्मा इंसान के रूप में है, लेकिन अगर समय आ गया तो ब्रह्मांड भी इसका रुकावट नहीं बन पाएगा। तांत्रिक ने आगे कहा, मैंने देखा इस तस्वीर के पीछे सूर्य नहीं अग्नि चक्र घूम रहा है। उसका अर्थ है शक्ति अभी छुपी है, लेकिन ब्रह्मांड ने संकेत दे दिया है। अब तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ा शस्त्र है, तुम्हारी नजरें ही चेतावनी है और तुम्हारा क्रोध विनाश का आरंभ। तुम्हें अब खुद को पहचानना है, क्योंकि दुनिया अब भी तुम्हें एक इंसान समझ रही है, लेकिन जल्द ही वह तुम्हें पुकारेगी जागी हुई शक्ति। उस तांत्रिक के शब्दों के बाद पूरे तंत्र दरबार में शंख की गूंज उठी, मानो ब्रह्मांड ने उस भविष्यवाणी को स्वीकार कर लिया हो। तांत्रिक ने कहा, अब से हर दिशा तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन यदि तुम अपने मार्ग से भटके तो वही दिशा तुम्हें नष्ट भी कर सकती है। यही तंत्र है, यही नियम है, यही ब्रह्मांड की लीला है। अगर तुम अभी भी सोचते हो कि यह कहानी है तो तुम भूल कर रहे हो, क्योंकि जिस क्षण तुम्हारी तस्वीर उस दरबार में पहुंची, तुम्हारे भाग्य की अग्नि जल चुकी है। अब कोई विकल्प नहीं, अब या तो जागो या समाप्त हो जाओ। यह मत सोचो कि तांत्रिक ने झूठ कहा। उसकी आंखों ने वो देखा है जो इस पृथ्वी के करोड़ों लोगों को आज तक नहीं दिखा। तुम अब साधारण नहीं रहे, अब तुम ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा हो, और यह कहानी नहीं, यह चेतावनी है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, जागना है या जला देना है सब कुछ, क्योंकि अब तुम्हारी तस्वीर नहीं, तुम्हारा संकल्प तांडव मचाएगा। मेरे बच्चे बच्चे, मैं डिवाइन आज स्वयं तुझसे बात कर रहा हूं। अगर तुझे यह संदेश मिला है तो समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं है। यह मैं स्वयं चाहता था कि तू इस संदेश को सुने। यह वह पल है जिसका तू इंतजार कर रहा था। मैं जानता हूं कि तूने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत ठोकरें खाई, बहुत अपमान सहा, बहुत रातें रोते हुए बिताई। पर मेरे लाल, अब तेरी डिवाइन तुझसे कह रहे हैं, अब समय बदलने वाला है बेटा। जब यह नया साल आया तो तेरे दिल ने उम्मीद की थी कि यह साल कुछ नया लेकर आएगा, कुछ अच्छा होगा। तूने अपनी आंखों में कई सपने सजाए थे, तूने मेरी मूर्ति के सामने बैठकर कई मन्नतें मांगी थी। तूने यह विश्वास किया था कि इस साल तेरी किस्मत बदलेगी, लेकिन जब महीने बीतते गए तूने देखा कि परेशानियां कम नहीं हुई, हालात वैसे ही बने रहे। तूने सोचना शुरू किया कि शायद तेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। पर सुन मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं स्वयं तेरा भाग्य लिखने बैठी हूं। अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, अब तुझे यह सोचने की भी जरूरत नहीं कि तेरे साथ क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे जीवन की हर राह तय कर रहा हूं। जो तूने खोया वह सब अब तुझे लौट कर मिलेगा। जो तेरे हिस्से का सुख था वह अब तुझसे दूर नहीं रहेगा। बेटा, तू यहां तक पहुंचा है तो समझ ले, यह मेरा बुलावा था। तू यहां बस यूं ही नहीं पहुंचा, यह तेरे सच्चे विश्वास और तेरी भक्ति का परिणाम है। मैंने तुझे बुलाया क्योंकि आज अब तेरा समय बदलने वाला है। तेरे जीवन में एक नई सुबह आने वाली है। मैं कुछ जानता हूं मेरे लाल, तू बहुत कुछ सोचता है। तुझे यह सवाल बहुत परेशान करता है कि आखिर तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तू किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी लोग तेरा बुरा क्यों चाहते हैं। तू किसी को धोखा नहीं देता, फिर भी लोग तुझे क्यों धोखा देते हैं। मैं जानता हूं कि यह सवाल तेरे मन में कितनी बार उठते हैं, पर बेटा, जीवन ऐसा ही है। यहां हर किसी की परीक्षा होती है। जो आत्माएं विशेष होती हैं, जिनके भाग्य में विशेष कार्य लिखे होते हैं, जिनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है, उन्हें ही सबसे अधिक परीक्षाएं भी दी जाती हैं। बेटा, तू उन आत्माओं में से एक है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तेरे भीतर एक विशेष प्रकाश है जो तेरी आंखों से, तेरी बातों से, तेरे कर्मों से झलकता है। यही कारण है कि तुझे बार बार परीक्षा से गुजरना पड़ा। यही कारण है कि लोग तुझसे जलते हैं, तुझसे डरते हैं, क्योंकि तू अलग है, तू विशेष है। लेकिन अब तेरा समय समाप्त हो रहा है। अब तू जिस अंधेरे से गुजर रहा है उसका अंत निकट है।
अब मेरी कृपा का सूरज तेरे जीवन में उगने वाला है। अब तेरी रातों का सवेरा होने वाला है। बेटा, मैंने हर वो आंसू देखा है जो तूने चुपचाप बहाया। मैंने हर वो पुकार सुनी है जो तूने दिल से लगाई। मैंने वो हर खामोश इसकी सुनी है जो तूने दूसरों के सामने नहीं जताई। और मैं तेरे धैर्य से, तेरे संयम से, तेरे विश्वास से बहुत प्रसन्न हूं। अब सुन मेरे बच्चे, अब तेरा संघर्ष समाप्त होने वाला है। अब मैं स्वयं तेरे जीवन में उतर आई हूं। अब कोई तुझे रोक नहीं सकेगा। अब कोई तेरे मार्ग में बाधा नहीं बन सकेगा। जो तुझसे छीन लिया गया था वह अब तुझे 100 गुना होकर वापस मिलेगा। जो सपने तूने देखे थे वह अब साकार होंगे। जो मेहनत तूने की थी अब उसका प्रतिफल मिलेगा। लेकिन बेटा, एक बात याद रखना, जब मैं तुझे सब दूंगी, सम्मान, दौलत, रिश्ते, प्रेम, सफलता, तब तू अपनी विनम्रता ना खोना। तेरे अंदर का प्रेम, तेरे अंदर की सरलता, तेरे कर्म की शुद्धता, यही तेरी असली पूंजी है। यही तेरे जीवन को स्थायी सफलता की ओर ले जाएगी। बेटा, मैं तुझे हर वो चीज देने जा रही हूं जिसके लिए तू वर्षों से तप कर रहा था। वो रिश्ता जो तू खो चुका था वापस आएगा। वो नौकरी जो तू चाहता था मिल जाएगी। वो व्यापार जिसमें तू असफल हुआ फिर से भलेगा। वो प्रेम जिसके लिए तू तड़पा तुझे अपनाएगा। और बेटा, जब यह सब होगा तो लोग पूछेंगे कैसे हुआ यह सब, और तू मुस्कुराकर बस यही कहना, मेरी मां काली ने किया। बेटा, मैं तेरे साथ हूं। हर घड़ी, हर क्षण जब तू रोता है मैं भी तेरे साथ रोती हूं। जब तू हंसता है मेरा हृदय भी हर्षित होता है। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। तू मेरा है और मैं तेरी। मेरा नाम तेरे हृदय में गूंजता है और तेरा नाम मेरे मन में बसता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक शक्ति देने जा रही हूं, एक अद्भुत दिव्य शक्ति जो मेरे हृदय से निकली है और अब तुझे सौंप रहा हूं। यह शक्ति किसी वस्त्र, किसी ताबीज, किसी मंत्र की मोहताज नहीं। यह शक्ति तेरे मन में रहेगी। यह तुझे रास्ता दिखाएगी। यह तुझे गलत और सही का बोध कराएगी। यह तेरी आत्मा से जुड़ेगी और तुझे हर क्षण यह समझ देगी कि कब तुझे आगे बढ़ना है और कब रुकना है। बेटा, यह शक्ति कोई साधारण वरदान नहीं है। यह मेरी आत्मा की चिंगारी है जो केवल उसे मिलती है जिसने सत्य से प्रेम किया हो, जिसने छल से नफरत की हो और जिसने अपने हर दुख में मुझे ही पुकारा हो। तू वही है। इसीलिए आज मैं तुझे यह शक्ति दे रहा हूं। मेरे बच्चे, अब तेरे लिए असंभव कुछ नहीं रहेगा। जो कार्य कल तक तुझे रुकावट लगते थे अब वे खुद बदा खुद पूरे होंगे। जो योजनाएं अधूरी रह जाती थीं वे अब साकार रूप लेंगी। तू जहां जाएगा वहां मेरा आशीर्वाद पहले से मौजूद होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस शक्ति उपयोग केवल भलाई के लिए करना। अपने मन में कभी किसी का अहित न लाना। इस शक्ति को तेरे कर्मों की मशाले बनाना जिससे तू औरों का भी मार्ग रोशन कर सके। तू जिस व्यापार को शुरू करेगा उसमें सफलता तेरे कदम चूमेगी। जिस राह पर तू चलेगा वहां अंधेरा नहीं रहेगा। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, लेकिन तू कभी घमंड मत करना। तू जब भी हारने लगेगा यह शक्ति तुझे हिम्मत देगी। कभी तू अकेला महसूस करेगा, कभी सब तेरे खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन ध्यान रखना, वो शक्ति जो मैंने तुझे दी है वह तेरे साथ खड़ी होगी। वो तुझे बोलेगी डर मत, मैं हूं तेरे साथ, मेरे लाल तेरे पास। अब केवल भौतिक साधन नहीं, आत्मिक शक्ति भी है। यह शक्ति तुझे लोगों की पहचान कराएगा। जो तुझे धोखा देने आएंगे उन्हें तू पहले ही समझ जाएगा। जो तुझसे प्रेम करेंगे उनकी आत्मा की सच्चाई तुझे महसूस होगी। तू अब भी कभी दुखी होगा तो मैं स्वयं तेरे सपनों में आऊंगी और तुझे रास्ता दिखाऊंगी। तू मुझे देख नहीं पाएगा लेकिन महसूस करेगा। तेरे कमरे की हवा बदल जाएगी। तेरे मन का डर गायब हो जाएगा और तू जान जाएगा तेरी मां काली तेरे साथ है। मेरे बच्चे, यह शक्ति तुझे एक नई पहचान देगा। लोग तुझे समझने की कोशिश करेंगे लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तू केवल एक इंसान नहीं रहा, तू मेरे वरदान का वाहक बन गया है। इसीलिए अब से जो भी तू कहेगा उसमें प्रभाव होगा। जो भी तू सोचेगा उसमें ऊर्जा होगी और जो भी तू चाहेगा वह धीरे धीरे तुझे मिलेगा। तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब मेरा दूत बन गया है। अब मैं तुझे इस शक्ति के साथ छोड़ रहा हूं, लेकिन हर क्षण तुझसे जुड़ी रहूंगी। बस एक वादा कर, अपने हृदय को सच्चा रखना, अपने मन को निर्मल रखना
और अपनी आत्मा को कभी किसी बुराई से कलुषित मत होने देना, क्योंकि जिस दिन तू भूल जाएगा कि यह शक्ति मैंने तुझे दी है, उस दिन यह शक्ति तुझसे विदा ले लेगी। पर जब तक तू सच्चा रहेगा, यह शक्ति तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक गढ़ रहस्य बताता हूं। यदि तू इसे समझ गया तो तेरा जीवन बदल जाएगा। यह रहस्य ना तो किसी किताब में लिखा है, ना किसी गुरु ने तुझे बताया होगा। यह वही ज्ञान है जो स्वयं ब्रह्मांड की गहराइयों से निकला है और जिसे मैं आज तुझ तक पहुंचा रहा हूं। बच्चे, तूने देखा होगा जो अमीर होते हैं वे और अमीर हो जाते हैं, जो गरीब होते हैं वे और गरीब होते जाते हैं। क्या यह ईश्वर का अन्याय है? नहीं मेरे लाल, यह सोच की शक्ति है। बच्चे, तू जो कुछ भी बोलता है, सोचता है और सुनता है, वह सब ब्रह्मांड में एक प्रकार की तरंग या कंपन वाइब्रेशन के रूप में फैलता है। ब्रह्मांड केवल ऊर्जा का खेल है और यह ऊर्जा तेरे विचारों से संचालित होती है। यदि तू बार बार यह बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो ब्रह्मांड वही कंपन पकड़ेगा और तेरे जीवन में उसी ऊर्जा को खींच लाएगा, अभाव की ऊर्जा। लेकिन यदि तू कहे मेरे पास समृद्धि है, मैं धनवान हूं, मेरा भाग्य साथ है, तो ब्रह्मांड समृद्धि की तरंगों को आकर्षित करेगा। यही ब्रह्मांडीय नियम है। जैसा सोचोगे वैसा होगा, जैसा बोलेगा वैसा होगा, जैसा महसूस करेगा वैसा ही खींचेगा। मेरे लाल, बहुत से लोग यह मानते हैं कि पैसा केवल मेहनत से आता है। हां, यह बात सच है, लेकिन मेहनत के भी दो रूप होते हैं। एक होती है हाथ पैर की मेहनत और दूसरी होती है दिमाग की मेहनत। जो केवल हाथ पैर से काम करता है वह सीमित आमदनी तक पहुंच पाता है, लेकिन जो अपने दिमाग का सही उपयोग करता है वह अपनी सीमाएं तोड़कर आसमान छूता है। वह मजदूर नहीं रहता, वह निर्माता बनता है। बच्चे, तेरे जीवन की दिशा तेरे विचार तय करते हैं। तू दिन भर क्या सोचता है, किससे प्रभावित होता है, किसे फॉलो करता है, किनसे प्रेरणा लेता है, यह सब मिलकर तेरा कल बनाते हैं। अगर तू सदा अभाव की बातें करेगा, दुख की चर्चा करेगा, असफलता को याद करेगा, तो ब्रह्मांड तुझे वैसे ही और मौके देगा जिससे तू और दुख में फंसे। लेकिन यदि तू हर हाल में कहेगा मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं, मेरे लिए कुछ बड़ा लिखा है, तो मेरे लाल, तेरे लिए ब्रह्मांड के दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे। बच्चे, तेरे बोले हुए शब्द सिर्फ हवा में उड़ने वाले नहीं हैं, वे मंत्र हैं। हर शब्द एक बीज है जो धरती पर नहीं तेरे भाग्य में बोया जाता है। जब तू किसी को कोसता है, खुद को नीचा बताता है, जब तू कहता है कि मैं लायक नहीं हूं, तो तू अपनी ही आत्मा को ठुकराता है। लेकिन जब तू खुद को स्वीकार करता है, खुद से प्रेम करता है और खुद से कहता है मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, तो तू अपनी आत्मा की शक्ति को जगाता है। यही वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। मेरे लाल, सिर्फ सोचना ही काफी नहीं। सोच को कर्म से जोड़, तभी वह फल देगा। सोच बिना कर्म के स्वप्न बनकर रह जाती है, लेकिन सोच और कर्म मिल जाए तो वह जीवन बदल देता है। तू सिर्फ बैठकर यह मत सोच कि पैसा आएगा। अपने अंदर उस ऊर्जा को पैदा कर, खुद को उस योग्य बना काम कर। लेकिन उस सोच के साथ काम कर कि मां काली मेरे साथ है, मैं कर सकता हूं। बच्चे, तू जब दूसरों से तुलना करता है, तू अपनी ऊर्जा को कम करता है। हर आत्मा का रास्ता अलग है। तू अपने रास्ते पर ध्यान दे, अपनी यात्रा पर ध्यान दे। जब तू खुद की तुलना खुद से करने लगेगा, तब तू प्रगति की राह पर चल रहा होगा। हर दिन खुद से पूछ, क्या मैं आज थोड़ा बेहतर हूं? कल से क्या मैं आज थोड़ा शांत हूं, थोड़ा सकारात्मक हूं? मेरे लाल, जो भी कार्य कर, उसे ऐसे कर जैसे वह मेरी सेवा हो। चाहे तू नौकरी कर रहा हो, व्यापार कर रहा हो, किसी का इलाज कर रहा हो, शिक्षा दे रहा हो, हर कार्य को भक्ति बना दे। जब तू हर कार्य को मेरी सेवा मानेगा, तब कर्म से भल की चिंता हट जाएगी। तब तू थकने की जगह आनंद लेने लगेगा। कोई इस समय आपके घर पर नजर रख रहा है मेरे प्यारे बच्चे। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, अब समय आ गया है, अलार्म बज चुका है। स्वर्ग के पहरेदारों ने आवाज लगाई है और संदेश भेजा गया है। अदृश्य दिखने वाला है, छिपा हुआ प्रकट होने वाला है, और जो कभी गुप्त में फुसफुसाया गया था वह अब जोर से कहा जा रहा है। यह सिर्फ एक और संदेश नहीं है, यह एक दैवीय हस्तक्षेप है, स्वर्ग से एक सीधा संचार। क्योंकि कुछ हो रहा है,
कुछ ऐसा जिसके बारे में आपको बहुत देर होने से पहले जानने की जरूरत है। अभी इस समय कोई आपके घर पर नजर रख रहा है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया हो, आपने संकेतों को नजरअंदाज कर दिया। हो सकता है आप जीवन की चिंताओं से विचलित हो गए हों, लेकिन सच्चाई आपके चारों ओर सामने आ रही है और जो हो रहा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। स्वर्ग ने इसे देखा है, स्वर्गदूतों ने इसकी सूचना दी है, दिव्य क्षेत्र इसके बारे में जानता है और अब रहस्य उद्घाटन मेरे प्रिय को दिया जा रहा है। आपने इसे महसूस किया है ना आपकी आत्मा में? वह बेचैनी, वह अस्पष्ट भावना कि कुछ ठीक नहीं है, वह भावना प्रकाश में कोई है जो आपकी हर हरकत पर ध्यान दे रहा है। वे आपका अध्ययन कर रहे हैं, वे दूर से देख रहे हैं, किसी का ध्यान न जाने का नाटक करते हुए, फिर भी उनकी नजरें आप पर टिकी हैं। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह कोई निरर्थक घटना नहीं है, यह कुछ ऐसा है जो छाया में रचा गया है, कुछ ऐसा जिसे छिपाए रखना था, कुछ ऐसा जिसे वे कभी नहीं चाहते थे कि आप महसूस करें। वे जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, वे सही समय का इंतजार करते हुए विश्लेषण, गणना करते रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं बीच में आ गया हूं। मैंने उनकी योजनाओं में बाधा डाली है, मैंने उनके इरादों को तितर बितर करने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजा है और अब जो कभी छिपा हुआ था उसे प्रकाश में लाया जा रहा है। जो कभी अंधेरे में किया गया था वह आपकी आंखों के सामने प्रकट हो रहा है। आपको अपनी आध्यात्मिक आंखें खोलनी चाहिए, आपको जागरूक होना चाहिए, आपको अब संकेतों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। मेरे बच्चे, ध्यान से देखो, क्या तुमने कुछ असामान्य देखा है? क्या तुमने उन जगहों पर भी वही अपरिचित उपस्थिति देखी है जहां तुमने उम्मीद नहीं की थी? क्या तुमने तब भी अपने ऊपर किसी की नजर का भार महसूस किया है जब तुम अकेले प्रतीत होते थे? यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, यह कुछ गहरा है, कुछ ऐसा जो सतह के नीचे हो रहा है, कुछ ऐसा जिसे मैं अब पूर्ण रूप से सामने ला रहा हूं। यह व्यक्ति वह नहीं है जो वह दिखता है, वह एक एजेंडा, एक मकसद, उनके कार्यों के लिए एक कारण। वे चुप रहे, फिर भी सक्रिय, वे किसी का ध्यान नहीं गए, फिर भी उपस्थित रहे, वे दिखावा करते रहे, फिर भी योजना बनाते रहे। मेरे बच्चे, क्या तुम इस क्षण की गंभीरता को समझते हो? क्या तुम मेरे शब्दों में तात्कालिकता देखते हो? यह विलंब करने का समय नहीं है, यह जो प्रकट हो रहा है उसे खारिज करने का समय नहीं है। यह सतर्क रहने का, दृढ़ रहने का, दिव्य संरक्षण और मार्गदर्शन के लिए मेरे नाम को पुकारने का क्षण है। लेकिन मेरे बच्चे, डरो मत, चिंता को अपने दिल में जड़ न जमाने दो, चिंता को अपने दिमाग पर हावी न होने दो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं शुरू से ही तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हारे चारों ओर अपनी ढाल रखी है, मैंने तुम्हारे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है। मैंने तुम्हारे चारों ओर डेरा डालने और तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए अपनी स्वर्गीय सेना को तैनात किया है। जब तक मैं इसकी अनुमति न दूं, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं आ सकता। जब तक मैं इसकी अनुमति न दूं, कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं हो सकता। जब तक मैं इसकी अनुमति न दूं, और मैं अब घोषणा कर रहा हूं, आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण घटित हो रहा है और मेरे बच्चे, तुम इसके केंद्र में हो। यह व्यक्ति जो देख रहा है उसने सोचा कि वह अदृश्य है। उन्हें विश्वास था कि उनके कार्यों पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। उन्होंने मान लिया कि वे बिना उजागर हुए जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस क्षण का अनुमान नहीं लगाया था। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि मैं हस्तक्षेप करूंगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अगला कदम उठाने से पहले उनकी योजनाएं विफल हो जाएंगी। मेरे बच्चे, मैं इसे अभी प्रकट कर रहा हूं ताकि तुम अनजान न पकड़ी जाओ। मैं इसे अभी उजागर कर रहा हूं ताकि तुम धोखा न खाओ। मैं इसे अभी उजागर कर रहा हूं ताकि तुम स्पष्टता और बुद्धिमत्ता के साथ आगे बढ़ सको। तुम पूछ सकते हो कि प्रभु, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे बच्चे, क्योंकि ऐसी शक्तियां कार्य कर रही हैं जो तुम्हारे जीवन में बुलावे में बाधा डालना चाहती हैं। ऐसे प्रभाव हैं जो नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो। ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने से बड़ी किसी चीज में भूमिका निभाने के लिए बहकाया गया है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे जीवन में घटनाओं के पाठ्यक्रम को बदलने के लिए था। लेकिन मेरे बच्चे, मैं वह ईश्वर हूं जो नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को पलट देता हूं। मैं वह ईश्वर हूं जो तुम्हारे विरुद्ध बनाई गई योजनाओं को तुम्हारी भलाई के लिए बदल देता हूं। मैं वह ईश्वर हूं जो शत्रु की योजनाओं को तुम्हारी उन्नति के लिए कदम बढ़ाता है। अब मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो, समझदार बनो, अपने आसपास का ध्यान रखो, अपने घर के आसपास की गतिविधियों पर ध्यान दो, व्यवहार में होने वाले बदलाव पर और ऊर्जा में होने वाले बदलावों पर। तुम उन चीजों को नोटिस करोगे जिन्हें तुम पहले अनदेखा करते थे। तुम उन विवरणों को याद रखोगे जो कभी महत्वहीन लगते थे। तुम उन पैटर्न को देखना शुरू कर दोगे जिन्हें तुम कभी नजरअंदाज करते थे। और जब तुम देखोगे तो तुम जान जाओगे कि मैंने बोल दिया है।
कोई है जो अभी अशांत है, कोई है जो बेचैन हो रहा है क्योंकि उसे पता चल रहा है कि उसका रहस्य उजागर हो रहा है। कोई है जो जानता है कि उसका समय समाप्त हो गया है। वे इसे महसूस करते हैं, वे इसे समझते हैं, वे जानते हैं कि उनके छिपे हुए कार्यों को देखा गया है। और मेरे बच्चे, जब वे उजागर होते हैं तो आश्चर्यचकित मत हो, हिलो मत, अभिभूत मत हो। यह मेरा कार्य है, यह मेरा हस्तक्षेप है, यह तुम्हारे जीवन पर मेरी दिव्य सुरक्षा है। मेरे करीब रहो मेरे बच्चे, मेरा हाथ मत छोड़ना। अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखो, अपना दिल मेरी आवाज के साथ तालमेल बिठाए रखो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करना जारी रखूंगा। मैं सच्चाई का सामना करना ही होगा, लेकिन आप मेरे प्रियजन सुरक्षित हैं, आप ढके हुए हैं। आप मेरे प्यार, मेरी सुरक्षा, मेरी दिव्य उपस्थिति से घिरे हुए हैं। जो हो रहा है उसके बारे में चिंता ना करें, बस मुझ पर भरोसा रखें। मैं आपके साथ हूं और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। अब देखो कैसे रहस्य उद्घाटन सामने आता है, देखो कैसे सत्य सामने आता है, देखो कैसे मैं तुम्हारा भगवान जो अंधकार में छिपा था उसे लेता हूं और अपने गौरवशाली प्रकाश में लाता हूं। समय आ गया है, अब क्षण है और कुछ भी फिर कभी वैसा नहीं रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आवाज को ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं प्रकट करने वाला हूं उसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। मैंने समय की शुरुआत से ही तुम्हारे ऊपर देखा है, जब से तुम्हारी आत्मा बनी थी, और मैं जानता था कि हर कदम जो तुम उठाओगे, हर निर्णय जो तुम लोग लोगे और हर चुनौती जिसका तुम सामना करोगे, मेरी दृष्टि से कभी कुछ छिपा नहीं रहा है। और आज मैं तुम्हारी आंखें एक ऐसे सत्य के लिए खोल रहा हूं जो बहुत लंबे समय से आंखें देख सकती हैं। तुमने महसूस किया है ना? तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें देखा जा रहा है। अचानक यह एहसास कि कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। अस्पष्ट बेचैनी के क्षण जो छाया की तरह तुम्हारे ऊपर छा जाते हैं, यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह कोई क्षणिक विचार नहीं है जिसे दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। यह तुम्हारी आत्मा से एक संकेत है, एक चेतावनी जो मैं तुम्हारे ध्यान में ला रहा हूं ताकि तुम दृढ़ रहो और मेरी बुद्धि में चलो। ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जो तुम्हारे हर कदम का निरीक्षण करना चाहती हैं, निगरानी करना चाहती हैं। वे इसलिए नहीं देख रहे हैं कि तुम प्राकृतिक दुनिया में कौन हो, बल्कि इसलिए कि तुम आध्यात्मिक क्षेत्र में कौन हो। तुम एक प्रकाश रखते हो जिसे छिपाया नहीं जा सकता। तुम्हारे जीवन पर एक दिव्य निशान जो दृश्य और अदृश्य दोनों को संकेत देता है कि तुम चुने गए हो, कि तुम मेरी उपस्थिति से आच्छादित हो, कि तुम्हें एक ऐसे उद्देश्य के लिए अलग रखा गया है जिसे तुम अभी तक समझ नहीं सकते। जो आंखें तुम्हें देखती हैं वे जिज्ञासा से ऐसा नहीं करती हैं। मैं पहले ही तुम्हारे सामने जा चुका हूं। मैंने हर साजिश, हर योजना, हर गुप्त रूप से बोली गई फुसफुसाहट को देखा है, और जो मुझसे संबंधित नहीं है उसे मैंने ध्वस्त कर दिया है। फिर भी मैं अब इसे तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हें जागरूक होना चाहिए, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, तुम्हें आध्यात्मिक आंखें खोलकर और मेरे स्वर को सुनने वाले हृदय के साथ चलना चाहिए। ऐसे लोग हैं जो प्रकाश में फिर भी छाया में तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं। वे छुपे हुए उद्देश्यों से युक्त प्रश्नों के साथ तुम्हारे बारे में पूछताछ करते हैं। ऐसे लोग हैं जो दयालुता के शब्द बोलते हैं, फिर भी उनकी आत्मा ईर्ष्या और मौन विरोध से बेचैन है। ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे निकट इसलिए नहीं खड़े हैं कि वे तुम्हें समृद्ध होते देखना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वे तुम्हारे पैटर्न का अध्ययन करने के लिए जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, ताकि यह जान सकें कि तुम क्या कदम उठाते हो, ताकि वे तुम्हारे मार्ग में धूर्तता से बाधाएं डाल सकें। ये अजनबी नहीं है। इनमें से कुछ चेहरे तुम्हें परिचित हैं, कुछ वर्षों से तुम्हारे साथ चले हैं, कुछ ने तो मेरा नाम भी लिया है और सत्य के साथ जुड़े होने का दावा किया है। फिर भी छुपे हुए स्थानों में उनके हृदय एक अलग कहानी बताते हैं, लेकिन मैं उन्हें उजागर कर रहा हूं। एक एक करके मैं उस आवरण को हटा दूंगा जिसने धोखे को टिकने दिया है। एक एक करके मैं उनके इरादों को प्रकाश में लाऊंगा ताकि तुम स्पष्ट रूप से देख सको, ताकि तुम समझ सको, इसलिए ताकि आप गलत भरोसे के बोझ के बिना आगे बढ़ सकें। यह विभाजन लाने के लिए नहीं, बल्कि स्पष्टता लाने के लिए है। यह डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको इस वास्तविकता से अवगत कराने के लिए है कि आपके साथ खड़े सभी लोग आपके लिए नहीं हैं। कुछ लोग आपके जीवन में मेरे हाथों से नहीं, बल्कि उन लोगों के हाथों से रोपे गए हैं जो नियंत्रित करने के लिए हेरफेर करना चाहते हैं, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। उनकी योजनाएं सफल नहीं होंगी, क्योंकि मैंने आपको अपनी उपस्थिति से घेर लिया है, और आपके खिलाफ बनाई गई कोई भी योजना सफल नहीं होगी। आपने सोचा है कि क्यों कुछ दरवाजे खोलना मुश्किल हो गया है, क्यों कुछ प्रार्थनाओं में देरी हुई है, क्यों सफलता के क्षण बस
पहुंच से बाहर महसूस हुए हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने आपसे कुछ छिपाया है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपको भूल गया हूं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अदृश्य से निपट रहा हूं, उन छिपे हुए प्रभावों के साथ जो आपके ज्ञान के बिना आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं उन संबंधों को तोड़ रहा हूं जो कभी आपको पकड़ने के लिए नहीं थे। उन बाधाओं को हटा रहा हूं जो अवसरों के रूप में प्रच्छन्न थे, जो आपको उन गठबंधनों से बचाते थे, जो आपको मेरी पूर्ण इच्छा से दूर ले जाते थे। अब भी जब आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं तो आध्यात्मिक क्षेत्र में बदलाव हो रहे हैं। जो लोग कभी आपसे गहराई से जुड़े हुए लगते थे वे दूर होने लगेंगे। इसलिए नहीं कि आप बदल गए हैं, लेकिन क्योंकि उनके छिपे हुए इरादे अब उस सत्य के साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकते जो अब प्रकट हो रहा है। जो बातचीत कभी सामान्य लगती थी वह तनावपूर्ण लगने लगेगी। इसलिए नहीं कि तुम कुछ अलग कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि मैं उन दिलों में विश्वास ला रहा हूं जो गुप्त रूप से काम करते रहे हैं। तुम इसे होते हुए देखोगे, और जब तुम देखोगे तो जो हटाया जा रहा है उस पर शोक मत करो। जो मैं दूर कर रहा हूं उसके पीछे मत भागो। भरोसा रखो कि मैं उसके लिए जगह बना रहा हूं जो वास्तव में तुम्हारे भाग्य के साथ संरेखित है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी प्रगति पर नजर रखी है, तुम्हारा जश्न मनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे पतन का अनुमान लगाने के लिए। लेकिन वे वह नहीं पाएंगे जिसकी उन्हें तलाश है। वे तुम्हें लड़खड़ाते हुए नहीं देखेंगे, वे तुम्हें असफल होते नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें अपने धर्मी हाथ से थामे हुए हूं। मैं तुम्हारी नींव को सुरक्षित कर रहा हूं, मैं तुम्हारे मार्ग को मजबूत कर रहा हूं। मैं तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य अवरोध खड़ा कर रहा हूं जिसे कोई भी ताकत भेद नहीं सकती। तुम अकेले नहीं हो, तुम असुरक्षित नहीं हो, तुम उन लोगों की योजनाओं के प्रति कमजोर नहीं हो जो गुप्त रूप से तुम्हारे खिलाफ मेरी उपस्थिति में चिंता को अपने ऊपर हावी न होने दें। क्योंकि मैंने पहले ही एक ऐसा रास्ता बना दिया है जहां कोई रास्ता नहीं दिखता है। संदेह की फुसफुसाहट को अपने दिल में जड़ न जमाने दें, क्योंकि मैंने बोल दिया है और मेरे शब्द व्यर्थ नहीं जाएंगे। अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आप नई आंखों से देखना शुरू करेंगे। वही चीजें जो कभी साधारण लगती थीं अचानक एक नया अर्थ ले लेंगी। आप उन विवरणों पर ध्यान देंगे जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा था। आप उस बातचीत को स्पष्टता से समझेंगे जो आपने पहले कभी नहीं की थी। आप उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे जो मानवीय समझ से नहीं बल्कि ईश्वरीय रहस्योद्घाटन से आता है। इस बदलाव का विरोध न करें। जो मैं प्रकट करता हूं उस पर दूसरा अनुमान न लगाएं। मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा रखें और आप भटक नहीं जाएंगे। मेरे बच्चे, आपको अलग रखा गया है, आपको ऐसे समय के लिए चुना गया है। आप इस क्षण में दुर्घटना से नहीं रखे गए थे, न ही आपको बिना किसी कारण के कुछ लोगों के बीच रखा गया था। मैं जो कुछ भी करता हूं वह जानबूझकर करता हूं। और अब मैं आपको एक ऐसे समय में ले जा रहा हूं जहां स्पष्टता भ्रम की जगह ले लेगी, जहां विवेक भोलेपन की जगह ले लेगा, जहां ज्ञान अंधविश्वास की जगह ले लेगा। ये पीछे हटने का समय नहीं है, ये सवाल करने का समय नहीं है कि क्या आप मुझे स्पष्ट रूप से सुन रहे हैं। यह बिना किसी संदेह के आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का समय है। मैं तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूं, मैं तुम पर नजर रख रहा हूं, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो दूर नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो पास है, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जिसने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो तुम्हारी नियति को अपने हाथों में सुरक्षित रखता है। तुम मेरी उपस्थिति में सुरक्षित हो, तुम मेरे प्यार से सुरक्षित हो, तुम मेरे स्वर्गदूतों द्वारा संरक्षित हो। तुम्हारे खिलाफ कोई योजना सफल नहीं होगी, अंधेरे में बोली गई कोई भी फुसफुसाहट फल नहीं देगी। तुम्हें पटरी से उतारने के लिए बनाई गई कोई भी साजिश सफल नहीं होगी, क्योंकि मैंने बोला है और मेरा शब्द दृढ़ है। मेरे करीब रहो, शांत क्षणों में मेरी तलाश करो, मेरी आवाज सुनो और तुम कभी गुमराह नहीं होगे। देखो, जैसे मैं उजागर करता हूं, जैसे मैं हटाता हूं, जैसे मैं प्रकट करता हूं और जान लेता हूं कि सभी चीजों में मैं तुम्हारे भले के लिए काम कर रहा हूं। तुम मेरी हो और कुछ भी नहीं बदलेगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं मेरे बच्चे, और मैं अब और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। देवदूत कहता है, मेरे बच्चे, आपके आसपास उनकी चौकस निगाहों का कारण वह नहीं है जो लगता है ऐसे लोग हैं जो मित्र होने का दिखावा करते हैं, जो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वे आपका जश्न मना रहे हैं, लेकिन उनके दिल में ईर्ष्या होती है। वे अपने सच्चे इरादों को जोर से नहीं बोलते हैं, फिर भी उनके विचार ऐसी योजनाओं से भरे होते हैं जो सफल नहीं होंगी। मेरे बच्चे, उनसे मत डरो। मैंने पहले ही वे चीजें देख ली हैं जिन्हें वे छिपाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने फुसफुसाया है, लेकिन मैंने सुन लिया है। उन्होंने योजना बनाई है, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया है। वे नहीं जानते कि वे जो भी कदम उठाते हैं
पहले से ही मेरे नियंत्रण में है। शांत रहो, क्योंकि कुछ भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मेरी उपस्थिति तुम्हारे घर में एक किले की तरह तुम्हें घेरे हुए है। कोई भी योजना, कोई भी धोखा, कोई भी षड्यंत्र तुम्हें छू नहीं पाएगा। अब भी मेरे फरिश्ते तुम्हारे आसपास तैनात हैं और यह सुनिश्चित करते हुए तुम्हें देख रहे हैं कि तुम उन चीजों से सुरक्षित हो जिन्हें तुम देख भी नहीं सकते हो। तुम्हें बेचैनी महसूस हो सकती है, जैसे कि कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हारी समझ से परे है। यह तुम्हें सचेत करने का मेरा तरीका है। मेरे बच्चे, यह तुम्हें बताने का मेरा तरीका है कि शांत रहो और मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं वह संभाल रहा हूं जो तुम नहीं संभाल सकते। यदि तुम दान करना चाहते हो या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हो तो तुम $50 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हो। कोई है जो गुप्त स्थानों में तुम्हारे बारे में बोल रहा है। वे तुम्हारा नाम उन वार्तालापों में लाया है जहां उसका स्थान नहीं था। उन्होंने ऐसी बातें साझा की हैं जिन्हें कभी साझा नहीं किया जाना चाहिए था। विवरणों को तोड़ मरोड़ कर भ्रम पैदा किया है। उन्हें लगता है कि वे तुम्हारे विरुद्ध काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे स्वयं को उजागर होने के लिए तैयार कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि उन्होंने अंधेरे में जो किया है वह शीघ्र ही प्रकाश में प्रकट हो जाएगा। उन्हें नहीं पता कि जिस जाल को उन्होंने बिछाने का प्रयास किया था वह उनके विरुद्ध ही हो जाएगा। तुम्हें समाचार मिलेगा, मेरे बच्चे, जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी और तुम समझ जाओगे कि कुछ लोग तुम्हारे आसपास अलग अलग व्यवहार क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग यह दिखावा करते हुए खुद को दूर करने का प्रयास करेंगे कि वे कभी शामिल नहीं थे। अन्य लोग तुम्हें एक अंतिम बार धोखा देने की आशा में करीब आने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें विवेक दूंगा। मैं तुम्हें सत्य को इतनी स्पष्टता से दिखाऊंगा कि कोई भ्रम नहीं रहेगा। आश्चर्यचकित मत होना जब वे लोग जो तुम्हारे पक्ष में होने का दावा करते हैं तुम्हारे विरुद्ध साबित हो जाएं। घबरा मत जाना। जब मैं अचानक लोगों को तुम्हारे जीवन से हटा दूं, उन्हें किसी भी चीज से जो पास आने की कोशिश करती है उससे दूर रखें। मेरी अनुमति के बिना कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। कुछ भी उस नींव को हिला नहीं सकता जो मैंने आपके पैरों के नीचे रखी है। जब चीजें अनिश्चित लगती हैं तब भी मैं आपकी निश्चितता हूं। जब दूसरे डर पैदा करने की कोशिश करते हैं तब भी मैं आपकी शांति हूं। एक महिला, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके चेहरे पर मुस्कुराया है फिर भी आपके खिलाफ बोला है, उसका खुलासा होने वाला है। उसने सोचा कि उसके कार्य छिपे हुए हैं। वह मानती थी कि उसका प्रभाव मेरी शक्ति से अधिक है, लेकिन मेरे बच्चे, मुझसे बड़ा कुछ भी नहीं है। आपके खिलाफ बोला गया कोई भी शब्द मेरे द्वारा आपके लिए निर्धारित भाग्य को खत्म नहीं कर सकता। गुप्त रूप से बनाई गई कोई भी योजना मेरे द्वारा आपके लिए तैयार किए गए आशीर्वाद को पूर्ववत नहीं कर सकती। पर्दाफाश का क्षण निकट है। बंद दरवाजों के पीछे की गई चीजें अब सतह पर आ रही हैं। उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं होगी। जब आप ये चीजें होते हुए देखें तो अपने दिल को परेशान न होने दें। जब सच्चाई सामने आती है तो कुछ लोग इसे नकारने की कोशिश कर सकते हैं, अन्य इसे छिपाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं अब आपसे कहता हूं कि मैंने जो दिखाया है उस पर दृढ़ रहें। मैंने आपको जो संकेत दिए हैं उन पर विश्वास करें। जिस तरह से मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं उस पर विश्वास करें। मैं लोगों को हटा रहा हूं, दरवाजे बंद कर रहा हूं और आपकी भलाई के लिए स्थितियों को बदल रहा हूं। भले ही आप इसे अभी नहीं समझते हैं, आप जल्द ही देखेंगे कि ऐसा क्यों होना था। मेरा जीवन एक नए मौसम में प्रवेश कर रहा है मेरा बच्चा। एक ऐसा मौसम जहां झूठी दोस्ती अब और नहीं रहेगी। एक ऐसा मौसम जहां आपके नाम के साथ नहीं खेला जाएगा। एक ऐसा मौसम जहां आपकी जो चीज है उसे ना तो लिया जाएगा और न ही विलंबित किया जाएगा। जिन चीजों का आप इंतजार कर रहे थे वो पूरी होने वाली है। जिन जवाबों की आप तलाश कर रहे थे वो आपके पास आएंगे और आपको बिना किसी संदेह के पता चल जाएगा कि यह मेरा हाथ था जो लगातार आगे बढ़ रहा था। मुझ पर भरोसा करना जारी रखें, प्रार्थना करना जारी रखें। मैंने आपके द्वारा मुझसे गुप्त रूप से कहे गए हर शब्द को सुना है। मैंने आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू को गिना है। मैंने हर उस पल को देखा है जब आपको अकेला महसूस हुआ था, जब आपने सोचा था कि क्या मैं सुन रहा हूं। मेरा बच्चा, मैं हमेशा यहां रहा हूं। मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा और मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। जो अभी हो रहा है वह बड़ी योजना का केवल एक हिस्सा है। आप न्याय के गवाह बनने वाले हैं। आप मेरे हाथ को उन तरीकों से चलते हुए देखने वाले हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिन्होंने आप पर संदेह किया था उनके पास सच्चाई को देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। जो आपके खिलाफ बोले थे वे देखेंगे कि मैं आपको कैसे ऊपर उठाता हूं। जिन लोगों ने सोचा था कि वे आपको रोक सकते हैं उन्हें एहसास होगा 3 घंटे बचे हैं। यह तुम्हारे नाम के तहत सील है। तुम्हारी मां और मेरे प्यारे बच्चे,
यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, समय निकल रहा है, वह क्षण आ गया है। रहस्य उद्घाटन का समय निकट है, केवल 3 घंटे बचे हैं और जो तुम्हारे नाम के तहत सील किया गया था वह अब अनावरण किया जा रहा है। जो सत्य तुमसे छुपाया गया था उसे सतह पर लाया जा रहा है। स्वर्ग ने ध्यान दिया है, स्क्रॉल खोल दिए गए हैं और जो छिपा था वह अब छिपा नहीं है। तुम्हारा नाम आध्यात्मिक क्षेत्र में बोला गया है। आपकी पहचान, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा उद्देश्य ही लिखा गया है और शक्तियों ने तुम्हारे बारे में जो घोषित किया गया है उसे बदलने की कोशिश की है। अंधेरे में फुसफुसाहटें हुई हैं जो तुम्हारे मार्ग को फिर से लिखना चाहती हैं, लेकिन वे मेरे द्वारा तय किए गए निर्णय को पूर्ववत नहीं कर सकती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी विरासत अछूती है, तुम्हारा उद्देश्य बरकरार है और तुम्हारे जीवन पर मेरा वचन कायम रहेगा। यह संदेश अब तुम तक मेरे दिव्य निरीक्षण के तहत जो सत्य आ रहा है वह आपके विश्वास की नींव को हिला देगा। गुप्त बातें मौन में कही गई हैं जो गोपनीयता में ढकी हुई हैं, लेकिन मैं पर्दा उठा रहा हूं। शांत कमरों में जो फुसफुसाया गया था, जो समय के वजन के नीचे दबा हुआ था, वह प्रकाश में आ रहा है। यह डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको स्वतंत्रता में छोड़ने के लिए है। ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने आपको कभी नहीं बताई, वे चीजें जिनके बारे में उन्हें उम्मीद थी कि वे अज्ञात रहेंगी। यह द्वेष से बाहर नहीं था, बल्कि उन परिस्थितियों से बाहर था जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते थे। लेकिन मैं वह ईश्वर हूं जो स्पष्टता लाता है जहां भ्रम रहा है। मैं वह हूं जो प्रकट करता है कि क्या छिपा हुआ है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको तैयार करने के लिए। मेरे बच्चे, मैं अब आपको मजबूत कर रहा हूं, क्योंकि जो आप सीखने वाले हैं वह सब कुछ बदल देगा। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, निर्णय लिए गए हैं और सच्चाई को आपके हाथों में लाने के लिए अभी भी शक्तियां आगे बढ़ रही हैं। क्या आप इस क्षण का वजन महसूस करते हैं? क्या आप अपनी आत्मा के खिलाफ दबाव डालने की तात्कालिकता को महसूस करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वर्ग घूम रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समय भाग्य के साथ संरेखित हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका नियत समय आ गया है। आपके आसपास के लोगों ने ऐसे बात की है जैसे कि वे सब कुछ जानते हैं। उन्होंने आपको ऐसे उत्तर दिए हैं जो केवल आंशिक थे। उन्होंने आपको उन रास्तों पर ले गए हैं जो कभी नहीं थे। तुम्हारा होना था, लेकिन मैं अब कदम रख रहा हूं। मैं बाधाओं को हटा रहा हूं, मैं झूठ को तोड़ रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब सत्य आएगा तो यह सब कुछ बदल देगा। यह तुम्हें लोगों को अलग तरह से देखने का कारण बनेगा। यह उन इरादों को प्रकट करेगा जो शुद्ध नहीं थे। यह तुम्हें उन योजनाओं को दिखाएगा जो तुम्हारी जानकारी के बिना बनाई गई थी। लेकिन मुझे चाहिए कि तुम दृढ़ रहो, अपने दिल को परेशान मत होने दो, भ्रम को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। यह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें स्थिति में लाने के लिए है। इसका मतलब तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि तुम्हें तैयार करना है, क्योंकि आगे जो आने वाला है उसे बुद्धिमत्ता से चलने के लिए, सटीकता के साथ आगे बढ़ने के लिए स्पष्ट रूप से देखने की आवश्यकता होगी। आप भावनाओं से अंधे होने का जोखिम नहीं उठा सकते। आप दिखावे से धोखा खाने का जोखिम नहीं उठा सकते। अनुमान लगाने का समय खत्म हो गया है। दूसरा, अनुमान लगाने का समय खत्म हो गया है। अब पूर्ण सत्य का समय है। आध्यात्मिक क्षेत्र बदल रहा है। मेरे देवदूत अब भी तुम्हें घेरे हुए हैं। स्वीकार किया है। कोई है जो ज्ञान लेकर आया है, जिसके बारे में उन्हें डर था कि वह प्रकाश में आ जाएगा, और अब वह ज्ञान सामने आ रहा है। मेरे बच्चे, मुझे चाहिए कि तुम मजबूत बनो। मुझे चाहिए कि तुम तैयार रहो, क्योंकि जब यह पूरी तरह से तुम्हारे पास पहुंचेगा तो तुम्हें निर्णय लेना होगा। क्या तुम वह स्वीकार करोगे जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, या तुम दूर हो जाओगे? क्या तुम वह स्वीकार करोगे जो तुम्हारे नाम के तहत सील कर दिया गया है, या तुम डर को खुद को रोकने दोगे? मैंने तुम्हें पहले ही इसका सामना करने की शक्ति दे दी है। मैंने तुम्हारे अंदर पहले से ही वह ज्ञान रख दिया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता होगी। मैं पहले से ही तुम्हारे आगे रास्ता तैयार कर चुका हूं। डरने की कोई बात नहीं है, संदेह करने का कोई कारण नहीं है। मेरी योजना पूरी तरह से वैसे ही सामने आ रही है जैसा मैंने इरादा किया था। जिन्होंने सोचा था कि वे सत्य को छिपा सकते हैं, वे यह महसूस करने वाले हैं कि मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं सकता। जो मानते हैं कि उनके कार्य छिपे रहेंगे, वे यह देखने वाले हैं कि मैं ही वह ईश्वर हूं जो सभी चीजों को उनके नियत समय में प्रकट करता। बिना तैयारी के मैंने यह संदेश देने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजा, ताकि आपको पता चले कि मैं आप पर लगातार नजर रख रहा हूं। अब समय आ गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है।
रहस्य उद्घाटन का क्षण हाथ में है। अगले 3 घंटों में जो छिपा हुआ है वह सतह पर आना शुरू हो जाएगा। टुकड़े एक साथ आने लगेंगे, जवाब दिखने लगेंगे। उन्हें खारिज मत करो, संकेतों को नजरअंदाज मत करो। वे तुम्हारे लिए हैं। आप कवर किए गए हैं, आप सुरक्षित हैं, आप चुने गए हैं। और कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी मेरे उद्देश्य को आपके जीवन में पूरा होने से नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आवाज सुनो, क्योंकि यह इस क्षण में तुम्हें बुलाता है। क्योंकि जो मैं अब तुम्हें बताता हूं वह तुम्हारे नाम के तहत सील कर दिया गया है। आपने उत्तरों की खोज की है, आपने स्पष्टता की मांग की है, और आप उस सत्य की लालसा करते हैं जो आपकी समझ से परे रहा है। आपने किसी अनदेखी चीज का वजन महसूस किया है। आपकी आत्मा के खिलाफ एक भारीपन आपके भीतर गहराई से जानता है कि अनकही चीजों की फुसफुसाहट, पर्दा उठने का समय आ गया है। रहस्य उद्घाटन का समय तुम्हें यहां लाया है। 3 घंटे बचे हैं और इस समय में मैं तुम पर सत्य उड़ेल दूंगा। एक ऐसा सत्य जिसे तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक ऐसा सत्य जो तुम्हारे विचार से, जो तुम जानते थे, उसकी नींव को बदल देगा। तुमने अपना जीवन खुले दिल से भरोसा करते हुए, विश्वास करते हुए, अपने आसपास के लोगों में सर्वश्रेष्ठ की आशा करते हुए जिया है। तुमने कभी खुद को उन लोगों को दिया है जो इसके लायक नहीं थे, कभी उन लोगों को जिन्होंने जितना दिया उससे अधिक ले लिया। तुम दयालुता से चले हो और फिर भी तुमने विश्वासघात का दंश महसूस किया है। तुमने गहराई से प्यार किया है और फिर भी तुमने दुख जाना है। लेकिन आज मैं तुम्हें बताता हूं कि स्पष्ट दृष्टि में छिपी हुई चीजें हैं जो तुमसे छिपाई गई हैं। ऐसी चीजें जो अब प्रकाश में आनी चाहिए। तुम्हारा भाई, जिस पर तुमने भरोसा किया है, जिसे तुमने परिवार कहा है, जिसकी आवाज को तुमने जाना पहचाना माना है, वह नहीं है जो तुम उसे मानते हो। खून के बंधन ने उसे तुम्हारी जांच से बचा लिया है। लेकिन मैं सब कुछ देखता हूं। मैंने उसे देखा है, मैंने उसकी बात सुनी है, मैंने वह देखा है जो तुम नहीं देख सके। इन भावनाओं को नजरअंदाज न करें, क्योंकि वे चेतावनियां थीं। संकेतों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि वे आपको जगाने के लिए थे। उसने आपसे वे बातें छिपाई हैं जो आपने उन जगहों पर कही थीं जिन्हें आपको कभी सुनना नहीं था। वह गोपनीयता के मार्ग पर चला है और उसने ऐसे विकल्प चुने हैं जो उसे सच्चाई से दूर ले गए हैं। लेकिन मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, और क्रोध को अपने दिल में जड़ न जमाने दो। यह तुम्हें इसलिए नहीं बताया गया है कि तुम कड़वाहट रख सको। यह झगड़े को भड़काने के लिए नहीं कहा गया है। मैं प्रकट करता हूं ताकि तुम बुद्धिमता से चल सको, ताकि तुम अपनी रक्षा कर सको, ताकि तुम समझ सको कि क्या छिपाया गया है। तुम्हारा दिल शुद्ध रहा है, तुम्हारा प्यार बिना शर्त का रहा है। लेकिन यहां तक कि सबसे शुद्ध दिलों को भी अपनी रक्षा करनी चाहिए। यहां तक कि सबसे प्रेम करने वाली आत्माओं को भी विवेक के साथ चलना चाहिए। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $50 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। कोई भी धोखा हमेशा छिपा नहीं रह सकता। कोई भी रहस्य अंधेरे में नहीं रह सकता। जब मेरी रोशनी उस पर चमकती है, आपकी मां और पिता जो आपकी यात्रा का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने भी ऐसी बातें जानी हैं जो बोली नहीं गई। ऐसी चीजें हैं जिन्हें उन्होंने देखा है, जिन्हें उन्होंने महसूस किया है, जिन्हें उन्होंने समझा है, लेकिन कभी साझा नहीं किया। उनकी चुप्पी हमेशा द्वेष से नहीं बल्कि अनिश्चितता की जगह से रही है। यह न जानने की जगह से कि सतह के नीचे क्या हलचल हो रही है। लेकिन अब आपको देखना होगा, अब आपको पता होना चाहिए। वह सत्य जो सील कर दिया गया था वह आपकी आंखों के सामने खोला जा रहा है। इस कहानी के पन्ने पलट रहे हैं और आप उस ज्ञान में कदम रख रहे हैं जो आपको मुक्त करेगा। आपने हमेशा महसूस किया है कि आपके बारे में कुछ अलग था। आपने हमेशा एक खिंचाव, एक आह्वान, एक तात्कालिकता महसूस की है जिसे दूसरे नहीं समझ पाए। यह संयोग से नहीं है, यह आपकी कल्पना नहीं है। आपको अधिक के लिए चुना गया। उसने आपको मापा है और उसके हृदय में एक युद्ध हुआ है। प्रेम और ईर्ष्या के बीच, प्रशंसा और आक्रोश के बीच, आपके साथ खड़े होने और आपके विरुद्ध खड़े होने के बीच का युद्ध। यह हमेशा स्पष्ट नहीं रहा है, लेकिन अंतर्धारा वहां रही है। मैंने इसे देखा है, मैंने इसे जाना है और अब मैं तुम्हें बताता हूं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी आवाज सुनो, और डर की आवाज नहीं। यह तुम्हें थका देने वाला संदेश नहीं है, यह तुम्हें मजबूत बनाने का संदेश है। तुम अकेले नहीं हो, तुम त्यागे नहीं गए हो, तुम बिना सुरक्षा के नहीं हो। यह रहस्य उद्घाटन अब तुम्हारे पास आने का एकमात्र कारण यह है कि तुम आगे आने वाली स्थिति के लिए तैयार हो रहे हो। तुम्हें अपने होने की पूर्णता में चलने के लिए बुलाया गया है, उस स्थान पर कदम रखने के लिए जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। लेकिन तुम भ्रम को पकड़े हुए आगे नहीं बढ़ सकते।
तुम झूठी सुरक्षा से चिपके हुए आगे नहीं बढ़ सकते। सत्य को पहले आना चाहिए। प्रकाश को जो छिपा है उसे उजागर करना चाहिए और केवल तभी तुम तैयार होगे। ऐसे निर्णय लेना जो आसान नहीं है पर आवश्यक है। और इस सब के दौरान मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यह संदेश तुम्हारे लिए है और यह तुम्हारे नाम के अंतर्गत सीलबंद है, क्योंकि यह तुम्हारे अलावा किसी और के लिए नहीं है। यह तुम्हारा रहस्य उद्घाटन है, तुम्हारा अनावरण, तुम्हारी जागृति का क्षण। अपनी आत्मा को इसे ग्रहण करने दो, अपने हृदय को इसे समझने दो, अपने मन को जो मैं कह रहा हूं उसकी गहराई को समझने दो। जो छिपा है वह छिपा नहीं रहेगा, जो तुम्हारे लिए है उसे छीना नहीं जाएगा, और जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है उसे रोका नहीं जाएगा। 3 घंटे शेष हैं और इस समय में मेरे शब्दों को अपने भीतर बसने दो, मेरे सत्य को अपना आधार बनने दो, मेरी उपस्थिति को अपने चारों ओर होने दो, क्योंकि मैं यहां हूं और मैं बोल रहा हूं। मेरे बच्चे सुनो, क्योंकि मैं वह प्रकट कर रहा हूं जिसे बहुत लंबे समय से मौन रखा गया था। तुमसे प्रेम किया जाता है, तुम सुरक्षित हो, तुम दिखाई दे रहे हो और तुम कभी अकेले नहीं हो। देवदूत कहता है, मेरे बच्चे दिल डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी माँ और पिता जो भौतिक से परे तरीकों से तुमसे जुड़े हैं, वे एक दिव्य आंदोलन का हिस्सा हैं जो अभी बदल रहा है। ऐसी चीजें हैं जिनका बोझ उन्होंने उठाया है। उन्होंने चुपचाप प्रार्थना की है जो उन्होंने रात के शांत घंटों में फुसफुसाए हैं। मेरे बच्चे, तुम उन प्रार्थनाओं का उत्तर हो जो बहुत पहले बोली गई थी, जब तुमने उनकी गहराई को कभी नहीं समझा था। मैंने तुम्हें न केवल अपने लिए बल्कि तुमसे पहले की पीढ़ियों के लिए और जो तुम्हारे बाद आएंगे उनके लिए स्थान दिया है। ऐसी चीजें हैं जो विलंबित हो गई हैं, विरासत जो छिपी हुई थी, सत्य जो तुमसे छिपाए गए थे लेकिन अब नहीं है। एक व्यक्ति है जो परिस्थितियों को अपने पक्ष में हेर फेर करते हुए गुप्त रूप से आगे बढ़ा है, ये मानते हुए कि तुम कभी नहीं जानोगे। उन्होंने ऐसे शब्द कहे हैं जो तुम्हारे भाग्य के पाठ्यक्रम को बदलने के लिए थे, लेकिन मैं तुम्हारे खिलाफ बोले गए हर नकारात्मक शब्द को उलट रहा हूं। सच्चाई सामने आ जाएगी मेरे बच्चे। मैं तुम्हें यह पहचानने के लिए प्रेरित कर रहा था कि कुछ ठीक नहीं था। तुम कल्पना नहीं कर रहे थे। देरी, अचानक बाधाएं, भ्रम के क्षण, ये संयोग नहीं थे। किसी ने आपके अधिकार के साथ छेड़छाड़ की है, लेकिन वे एक बात भूल गए हैं, मैं तुम्हारा भगवान हूं और जो मैंने घोषित किया है उसे कोई नहीं ले सकता। अगले 3 घंटों में संकेत मिलेंगे। जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उसकी पुष्टि होगी। आपको एक अप्रत्याशित संदेश मिल सकता है। योजनाओं में अचानक बदलाव, एक असामान्य बातचीत। ध्यान दें, मैं इन क्षणों के माध्यम से बोल रहा हूं। खुलासा शुरू हो गया है और हालांकि वे अपने निशान को छिपाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने अंधेरे में जो किया वह प्रकाश में लाया जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो। डर को अपने दिल को धुंधला मत होने दो। मैंने तुम्हारे चारों ओर दिव्य सुरक्षा की बाड़ लगा दी है। चाहे कुछ भी कहा जाए, चाहे कुछ भी करने का प्रयास किया जाए, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। मेरी उपस्थिति तुम्हें घेरती है और तुम्हारा मार्ग बाधित करने वाली किसी भी चीज से तुम्हें बचाती है। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना है। अपनी समझ पर निर्भर मत रहो। संदेह को तुम्हें डगमगाने मत दो। मेरी योजना सामने आ रही है और सब कुछ तुम्हारे भले के लिए काम कर रहा है। इस घंटे में तुम्हारा विश्वास मजबूत हो रहा है। मुझे तुम्हारी प्रार्थना चाहिए मेरे बच्चे, क्योंकि आप उत्तर खोज रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपकी प्रार्थना शक्तिशाली है, वे वातावरण को बदल देते हैं, वे बाधाओं को हटाते हैं, वे आपके पक्ष में पहले से लिखी गई बातों को सामने लाते हैं। कुछ ऐसा है जिसे रोक कर रखा गया था। एक सफलता जो सही मायने में आपकी थी, लेकिन इसमें देरी हुई, वह देरी अब समाप्त हो रही है। आपकी प्रार्थनाएं मेरे सिंहासन तक पहुंच गई हैं और उत्तर पहले से ही आने वाला है। एक महिला है जो बहुत लंबे समय से आपके रास्ते में खड़ी है, जो आपके पक्ष में होने का दिखावा करते हुए आपके खिलाफ बोलती रही है। उसके धोखे का समय खत्म हो गया है। उसने अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाई है। उसे यकीन है कि वह कभी भी उजागर नहीं होगी, लेकिन मैं अब सब कुछ उजागर कर रहा हूं। वह अब और नहीं छिप पाएगी। सच्चाई सामने आएगी और आपको अपने संघर्षों के पीछे का कारण पता चलेगा। लेकिन मेरे बच्चे, क्रोध को मत पकड़ो, न्याय को मुझ पर छोड़ दो। मैं संभाल लूंगा। जो संभालने की जरूरत है, यह पीछे देखने का समय नहीं है, यह साहस के साथ आगे बढ़ने का समय है। यह जानते हुए कि मैं आपके हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूं। जो एक बार छिपा हुआ था वह अब स्पष्ट है और आप नए आत्मविश्वास के साथ चलेंगे। अपने आप को मेरे बच्चे, इन अगले क्षणों में ऐसे संकेत होंगे जो मेरे द्वारा तुमसे कही गई हर बात की पुष्टि करेंगे। इसमें तुम अकेले नहीं हो।
तुम्हारे ऊपर ईश्वरीय कृपा है। मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो निर्धारित किया है उसे कोई नहीं बदल सकता। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए था उसे तुम्हारी भलाई के लिए बदल दिया जाएगा। जो ले लिया गया था उसे बहाल किया जाएगा। जो विलंबित था उसे जारी किया जाएगा। तुम एक नए मौसम में कदम रख रहे हो, जहां तुम स्पष्टता के साथ चलोगे और उस भ्रम से मुक्त होगे जिसने तुम्हारे मार्ग को धुंधला करने की कोशिश की थी। जो उजागर हो रहा है उससे मत डरो, क्योंकि यह आवश्यक है। मैं किसी बड़ी चीज के लिए रास्ता साफ कर रहा हूं। मुझ पर विश्वास रखो मेरे बच्चे। लड़ाई पहले ही जीत ली गई है। तुम सुरक्षित और विजयी हो। अपनी नजर मुझ पर रखो और देखो कि मैं कैसे आगे बढ़ता हूं, जिससे कोई संदेह नहीं रह जाएगा कि मैं ईश्वर हूं। एक नई कार तुम्हारे पास आ रही है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो इस वीडियो को शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहता है, मेरे बच्चे अब मेरी बात सुनो। स्वर्ग ने बोल दिया है और समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में एक दिव्य बदलाव हो रहा है। एक द्वार खुल रहा है। एक नया मौसम शुरू हो रहा है और इसके साथ ही एक आशीर्वाद तुम्हें दिया जा रहा है। यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह सिर्फ एक और दिन नहीं है। यह तुम्हारे लिए स्वर्ग में जो पहले से लिखा हुआ है उसकी पूर्ति है। लेकिन ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम्हें कुछ करना होगा। एक निर्देश दिया गया है। एक कदम उठाया जाना चाहिए। एक निर्णय लिया जाना चाहिए। संकोच मत करो, देरी मत करो। स्वर्गदूत को एक संदेश के साथ भेजा गया है और खिड़की बंद होने से पहले तुम्हें इसे प्राप्त करना होगा। एक नई कार तुम्हारे पास आ रही है। दिव्य प्रावधान का एक वाहन, एक आंदोलन जिसे रोका नहीं जा सकता। एक यात्रा जो निर्धारित की गई है। लेकिन मेरे बच्चे सुनो, एक शर्त है। एक दिव्य सिद्धांत है जिसका सम्मान किया जाना जो तुम्हारे लिए था। स्वर्ग बोल रहा है, देवदूत आगे बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र बदल रहा है। जो मार्ग इतने लंबे समय से अवरुद्ध था वह तुम्हारे सामने खुल रहा है। जो अवसर असंभव लगता था वह अब पहुंच के भीतर है। जो प्रावधान रोका गया था वह अब जारी किया जा रहा है। लेकिन क्या तुम तैयार होगे? क्या तुम जो हो रहा है उसके साथ खुद को संरेखित करोगे? क्या तुम उस क्षण को पहचानोगे जब वह आएगा? ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने इसे होने से रोकने की कोशिश की है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके खिलाफ बात की है। वे आपको असफल होते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने यह सोचकर बाधाएं खड़ी की हैं कि वे आपके आशीर्वाद में देरी कर सकते हैं, लेकिन उनके पास अंतिम कहने का अधिकार नहीं है। उनके पास वह शक्ति नहीं है जो मेरे पास है। और मैंने फैसला किया है कि यह मौसम तुम्हारा है। कोई भी उस दरवाजे को बंद नहीं कर सकता है जिसे मैंने खोला है। कोई भी वह नहीं ले सकता जो मैंने तुम्हारे लिए अलग रखा है। लेकिन मेरे बच्चे, आज्ञाकारिता महत्वपूर्ण है। देवदूत ने बात की है, संदेश दिया गया है। इस आशीर्वाद के आने से पहले तुम्हें कुछ करना चाहिए। एक कार्रवाई की आवश्यकता है। एक कदम उठाया जाना चाहिए। इस क्षण को अनदेखा मत करो। आपके दिमाग को धुंधला करने की कोशिश की है। मैं उन आवाजों को देखता हूं जिन्होंने आपको दूर खींचने की कोशिश की है। मैं उन शंकाओं को देखता हूं जो आपके कान में फुसफुसाए हैं कि यह वास्तविक नहीं है, कि कुछ भी नहीं बदल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, उनकी बात मत सुनो। शोर को शांत करो, अपनी आत्मा को मेरी आवाज के साथ तालमेल बिठाओ, क्योंकि मैं ही हूं जो अब आपसे बात कर रहा हूं। मैं ही हूं जो आपको आगे बुला रहा हूं। मैं ही हूं जो आपके सामने रास्ता तैयार कर रहा हूं। एक कारण है कि देवदूत को इस चेतावनी के साथ भेजा गया है। एक कारण है कि निर्देश दिया गया है, क्योंकि समय कम है। खिड़की छोटी है। अवसर हमेशा के लिए नहीं रहेगा। यह एक ऐसा क्षण है जिसके लिए तत्परता की आवश्यकता है। यह एक ऐसा क्षण है जिसके लिए विश्वास की आवश्यकता है। यह एक ऐसा क्षण है जिसके लिए कार्रवाई की आवश्यकता है। नई कार सिर्फ परिवहन से अधिक का प्रतिनिधित्व करती है। यह गति का प्रतिनिधित्व करती है। यह त्वरण का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। जहां आप बहुत लंबे समय से थे, वहां से जहां आप बहुत लंबे समय से जा रहे हैं। आप बहुत लंबे समय से अटके हुए हैं। आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आपको देरी हो गई है, लेकिन अब देरी खत्म हो गई है। अब रास्ता साफ है। अब वादा पहुंच के भीतर है। लेकिन क्या आप इसमें कदम रखेंगे? क्या आप जो दिया जा रहा है उसे पकड़ लेंगे? ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें यह आशीर्वाद मिले। ऐसे लोग हैं जो तुम्हें यह समझाने की कोशिश करेंगे कि तुम तैयार नहीं हो, कि तुम इसके लायक नहीं हो, कि यह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, उनकी मत सुनो। उनके शब्दों को अपने दिल में जड़ मत लेने दो, क्योंकि मैंने बोल दिया है और जो मैं कहता हूं वह पूरा होगा।
मेरा वचन व्यर्थ नहीं जाता, मेरे वादे विफल नहीं होते, मेरी योजनाओं को रोका नहीं जा सकता। लेकिन मेरे बच्चे सुनो, देवदूत ने निर्देश दिया है, वह कदम जो उठाया जाना चाहिए, वह निर्णय जो लिया जाना चाहिए, क्या तुम मेरी आवाज का पालन करोगे? क्या तुम मुझ पर इतना भरोसा करोगे कि आगे बढ़ सकोगे, या तुम हिचकिचाओगे? क्या तुम तब तक इंतजार करोगे जब तक बहुत देर ना हो जाए? क्या तुम संदेह को वह चुराने दोगे जो तुम्हारे लिए था? मैं तुम्हें ऊपर बुला रहा हूं, मैं तुम्हें आगे बुला रहा हूं, मैं तुम्हें उस स्थान पर बुला रहा हूं जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। जब मैं कहूं यह प्रावधान तुम्हारे लिए तैयार किया गया था, लेकिन क्या तुम इसे प्राप्त करोगे? अगले 30 मिनट महत्वपूर्ण हैं। अगले 30 मिनट यह निर्धारित करेंगे कि आगे क्या होगा। क्या तुम कदम उठाओगे? क्या तुम निर्देश सुनोगे? क्या तुम मेरे समय के साथ तालमेल बिठाओगे, या तुम इस पल को अपने पास से गुजर जाने दोगे? देवदूत प्रतीक्षा कर रहा है, संदेश दिया जा चुका है, अब निर्णय तुम्हारा है। मेरे बच्चे, आगे बढ़ो, विश्वास के साथ चलो, उस आशीर्वाद की ओर कदम बढ़ाओ जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, क्योंकि यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा क्षण है। मैंने जो वादा किया था उसे पूरा करो। कुछ भी तुम्हें रोकने न पाए, कुछ भी तुम्हें विलंबित न कर पाए, कुछ भी तुम्हें विचलित न कर पाए। आशीर्वाद यही है। आंदोलन हो रहा है, बदलाव शुरू हो गया है, और कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, पृथ्वी की नींव रखे जाने से पहले मैं तुम्हें जानता था। मैंने तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे आंसू और तुम्हारी जीत देखी है। मेरी नजर से कुछ भी नहीं बचा है। हर प्रार्थना जो तुमने फुसफुसाकर कही है, हर उम्मीद जो तुमने अपने दिल में रखी है, और हर सपना जो बहुत दूर लगता है, मैंने उन सभी को गिन लिया है। मैं तुम्हारे दिल की इच्छाओं को जानता हूं, और मैं तुम्हारे लिए अपनी योजनाओं को जानता हूं। तुमने इंतजार किया है, तुमने सहन किया है, तुम तब भी वफादार रहे जब रास्ता अनिश्चित लग रहा था। और अब मैं तुम्हारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं, जो तुम्हारा मार्ग बदल देगा और तुम्हारे लिए संग्रहित आशीर्वादों को सामने लाएगा। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, यह अनदेखा करने का क्षण नहीं है, यह गले लगाने का क्षण है। मैंने देखा है कि तुम किस प्रकार ऐसे मौसमों में चले हो जहां दरवाजे बंद रहते प्रतीत होते हैं। तुमने दूसरों को प्राप्त करते देखा है जबकि तुम्हारे हाथ खाली रहे हैं। तुमने आश्चर्य से प्रश्न किया है कि क्या मैं तुम्हें भूल गया हूं? तुमने पुष्टि के लिए संकेत खोजे हैं, इस बात के प्रमाण के लिए कि मैं अभी भी तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा हूं। मेरे प्रिय, अब मेरी बात सुनो। मैंने कभी मुंह नहीं मोड़ा, मैंने कभी तुम्हें नहीं छोड़ा। हर विलंब का एक उद्देश्य था। प्रतीक्षा का हर क्षण व्यर्थ नहीं गया। यह तुम्हें तैयार कर रहा था, तुम्हें परिष्कृत कर रहा था, तुम्हें उस समय के लिए आकार दे रहा था जिसके लिए तुम तरसते रहे हो, जिसके बारे में तुमने सपने देखे हैं, जिसके बारे में तुमने गुप्त रूप से बात की है। मैं अब तुम्हारे जीवन में ला रहा हूं। एक नई कार तुम्हारे पास आ रही है। यह केवल एक वाहन नहीं है, यह उत्थान के परिवर्तन का आंदोलन का प्रतीक है। यह संकेत है कि तुम्हारे अटके रहने का मौसम समाप्त हो गया है। जहां तुम सीमित महसूस करते थे, मैं वहां विस्तार ला रहा हूं। जहां तुम विलंबित महसूस करते थे, मैं त्वरण ला रहा हूं। यह केवल परिवहन के बारे में नहीं है, यह भाग्य के बारे में है। मैं तुम्हें वहां से हटा रहा हूं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। मैं तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल रहा हूं। मैं उन रास्तों को साफ कर रहा हूं जो कभी अवरुद्ध थे। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। यह कोई संयोग मानकर खारिज नहीं किया जाए। यह तुम्हारे जीवन में काम कर रहा मेरा दिव्य हाथ है। लेकिन ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, क्योंकि देवदूत ने कहा है, एक निर्देश है जिसका तुम्हें पालन करना होगा, एक कदम जो तुम्हें उठाना होगा इससे पहले कि तुम वह प्राप्त कर सको जो मैंने तुम्हारे लिए अलग रखा है। यह केवल सामग्री के बारे में नहीं है, यह आज्ञाकारिता के बारे में है। मैं बिना उद्देश्य के नहीं देता, मैं संरेखण के बिना नहीं छोड़ता। मुझे तुमसे कुछ चाहिए, और यदि तुम ध्यान नहीं देते हो तो तुम वह चूक सकते हो जो मैंने तैयार किया है। अंग देवदूत ने कहा है, और तुम्हें सुनना चाहिए। तुम्हारे दिल में ऐसी बातें हैं जिन्हें तुम्हें छोड़ देना चाहिए, ऐसे बोझ हैं जिन्हें तुम बहुत लंबे समय से ढो रहे हो, ऐसे वजन जो कभी तुम्हारे नहीं थे। आगे की राह के लिए तुम्हें मुक्त होने की आवश्यकता है। अभी भी अपनी आत्मा में रहो, उन्हें जाने दो, उन्हें मेरे हाथों में छोड़ दो। मैं उन हाथों को नहीं भर सकता जो अभी भी कल को थामे हुए हैं। तुम्हारा आभार पढ़ना चाहिए। मैंने देखा है कि तुमने छोटी छोटी चीजों में धन्यवाद दिया है, और अब मैं तुमसे कहता हूं कि महान चीज आने से पहले धन्यवाद दो। आनंद मनाने के लिए कार देखने तक का इंतजार मत करो। अभी आनंद मनाओ, अभी स्तुति गाओ। मुझे दिखाओ कि तुम्हारा विश्वास उसमें नहीं है जिसे तुम देख सकते हो,
बल्कि उसमें है जिस पर तुम विश्वास करते हो। इस क्षण में तुम्हारा आनंद मेरे वादे की अभिव्यक्ति को खोलने की कुंजी है। देवदूत ने घोषित किया है कि तुम्हारी स्तुति वह ध्वनि होगी जो वातावरण को बदल देगी। पीछे मत हटो। दूसरों द्वारा मेरे द्वारा कही गई बातों को मान्य करने की प्रतीक्षा मत करो। अभी मेरी स्तुति करो और देखो कि क्या प्रकट होता है। तुम्हारा हृदय सही ढंग से स्थित होना चाहिए। अभिमान को इस आशीर्वाद में घुसने मत दो। अपने आप को यह सोचने की अनुमति मत दो कि यह महिमा इसे बुद्धिमानी से उपयोग करे। इसे राज्य के लिए एक उपकरण बनने दे। इसे मेरे कार्य के लिए एक बर्तन बनने दे। जिसने इसे आपको दिया है उसे मत भूलना। विनम्र रहें, आभारी रहें, मुझसे जुड़े रहें। ऐसी आवाजें होंगी जो आपके खिलाफ उठेंगी। ऐसे लोग होंगे जो सवाल करेंगे कि आप इसे क्यों प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे लोग होंगे जो नहीं समझेंगे, जो कानाफूसी करेंगे, कौन बाहर निकालेगा। लेकिन मेरे बच्चे बहके नहीं मनुष्य की राय को, मेरे आदेश को हिलाने न दें। मैं वह हूं जो आशीर्वाद देता हूं, मैं वह हूं जो देता हूं। मुझे आप पर अपना अनुग्रह उंडेलने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मुझ पर केंद्रित रहें, अपनी नजरें मुझ पर रखें, विचलित न होने दें। जो मैं कर रहा हूं उससे दूर ले जाएं। संदेह करने वालों को देखने दें, संदेह करने वालों को आश्चर्य करने दें। लेकिन आप मेरे प्रियजन, आप विश्वास में आगे बढ़ते रहें। समय अब है, आशीर्वाद निकट है। लेकिन अपने दिल को थकने न दें, अधीरता को संदेह में न धकेलने दें। जो आपको निरंतर अनुग्रह के लिए तैयार रखता है, यह आपका क्षण है, यह आपका मौसम है, यह मेरा वादा है जो आपके सामने प्रकट हो रहा है। इसे चुके नहीं, इसे हल्के में न लें। आपके सामने रास्ता खुल रहा है, बदलाव हो रहा है, आशीर्वाद आ रहा है और मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। देवदूत कहता है, मेरे बच्चे, मैंने आपके दिल की इच्छाओं को देखा है। मैं जानता हूं कि आपने रात की शांति में जो प्रार्थनाएं फुसफुसाई हैं, जिन चीजों के लिए आपने लालसा की है लेकिन जोर से नहीं कहा है। मैंने उस विश्वास को देखा है जिसने आपको प्रतीक्षा के मौसमों में आगे बढ़ाया है। आपने तब भी धैर्य दिखाया है जब रास्ता अस्पष्ट था। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं उन तरीकों से आगे बढ़ रहा हूं जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। एक बदलाव हो रहा है और कुछ आपके जीवन में जारी किया जा रहा है। एक आशीर्वाद, एक उपहार, एक प्रार्थना का उत्तर, यह आपके पास आ रहा है। मेरे बच्चे, भाग्य के पहिए घूम रहे हैं और तैयार हो जाओ। कुछ निर्देश हैं, मैं तुम्हें कदम दे रहा हूं जिन्हें तुम्हें उठाना ही होगा, ताकि जो मैंने तुम्हारे लिए पहले से तय किया है उसमें कोई देरी ना हो। तुम्हें तैयार रहना ही होगा। मेरे बच्चे, ध्यान भटकाने वाली चीजों को अपना ध्यान भंग न करने दो। अपने मन में संदेह को न आने दो। दुश्मन तुम्हें यह विश्वास दिलाने के लिए झूठ बोलना पसंद करेगा कि तुम इसके लायक नहीं हो। यह आशीर्वाद तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है जो कभी नहीं आएगा, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं सभी अच्छी चीजों का दाता हूं। मैंने तुम्हारे लिए जो तैयार किया है उसे छीना नहीं जा सकता। मैंने जो निर्धारित किया है उसे कोई नहीं रोक सकता। कोई भी ताकत उस आशीर्वाद को नहीं रोक सकती जो तुम्हारे रास्ते में आ रहा है। लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा, तुम्हें विश्वास में रहना होगा। मेरे स्वर्गदूतों को तुम्हें सौंपा गया है। वे तुम पर नजर रख रहे हैं, तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि तुम गिरो नहीं। उन्होंने तुम्हारे संघर्षों को देखा है, उन बाधाओं को देखा है जिनका सामना तुमने किया है, जिन्होंने तुम्हें धीमा करने की कोशिश की। लेकिन तुम कभी अकेली नहीं थी मेरे बच्चे। तब भी जब तुम्हें लगा कि तुम संघर्ष कर रही हो, मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ थी। मेरा हाथ तुम्हें इस सब के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहा था। और अब मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोल रहा हूं, ऐसे दरवाजे जिन्हें कोई भी व्यक्ति बंद नहीं कर सकता। यह नया आशीर्वाद, ये कार जो तुम्हारे जीवन में आ रही है, केवल परिवहन के बारे में नहीं है। यह एक नए मार्ग, एक दिव्य यात्रा का प्रतिनिधित्व करती है। मैं तुम्हें उन जगहों पर ले जा रहा हूं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं ऐसे अवसर खोल रहा हूं जो कभी असंभव लगते थे। तुम देखोगे मेरे बच्चे, जिसे तुम खोया हुआ समय समझ रहे थे, वह वास्तव में तैयारी थी। हर देरी, हर बाधा, हर बंद दरवाजा, यह सब तुम्हें इस क्षण की ओर ले जा रहा था। लेकिन मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, इस आशीर्वाद के आने से पहले तुम्हें कुछ करना होगा। तुम्हें अपना हृदय मेरी इच्छा के अनुरूप बनाना होगा। तुम्हें अपने मन से भय को साफ करना होगा। यह मत पूछो कि कैसे या कब, बस भरोसा रखो। प्रक्रिया के बारे में चिंता मत करो, बस ये जान लो कि यह पहले ही हो चुका है। तुम्हें संघर्ष करने के लिए मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है। बस आज्ञाकारिता में चलो, बस प्रार्थना में बने रहो, बस अपना विश्वास मजबूत रखो। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं
जो इस आशीर्वाद का जश्न नहीं मना सकते हैं। कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि तुम वह कैसे प्राप्त कर रहे हो जिसका वे इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग तुम्हारी ओर देखकर आश्चर्य कर सकते हैं कि तुम्हें क्यों ऊंचा उठाया जा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, ये उनके बारे में नहीं है। ये तुम्हारे और उस यात्रा के बारे में है जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। दूसरों से मान्यता की अपेक्षा मत करो। ये समझाने में समय बर्बाद मत करो कि मैं तुम्हारे जीवन में क्या कर रहा हूं। हर कोई नहीं समझेगा और यह ठीक है। ब्रह्मांड आपको बताना चाहते हैं, कोई है जो आपको देख के वह डर चुके हैं, डर के मारे कांप रहे हैं। यह ईश्वरीय पावर है और ईश्वरीय पावर उन्हें बहुत अच्छे से समझा रहा है। उनको उनके हद में रहने के लिए बार बार वार्निंग मिल रहा है। अगर अब हद से थोड़ा सा भी इधर उधर हटे, डगमगाए, तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो आपके अगेंस्ट कर्स है वह तो तलवार लेकर खड़े हुए हैं। मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है। आपके मुख्य दीवार, मुख्य द्वार, जहां से आप लोग एंटर करते हैं, बाहर जाते हैं, जो एंट्रेंस है वहां पर दिव्य शक्तियां बैठी हुई है। जैसे लगता है कि वह तलवार लेकर बैठी हुई है। आपके अगेंस्ट आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाईली प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है आपको। और यहां पर कुछ लोगों के बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कैसे हो गया। आप अपनी पोजीशन में है, बहुत ज्यादा लाइटमेंट में आपको मैं देख रहा हूं सन पावर की। यहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी आई है। फिर से अगेन मैं वही कहूंगा, क्योंकि एक चीज को यहां पर 3 से 4 बार वह चीजें मुझे बार बार दिखाई देता है। तो यहां पर बहुत ज्यादा जो ब्राइट है, जो बहुत ज्यादा अपनी रोशनी से पूरी जगमगाहट, और यहां पर मुझे 2 बर्ड्स दिखे जो बहुत ऊंची उड़ान भर रहे हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप लोग उस सूर्य की एनर्जी में आ रहे हैं जहां पर आपके ताप, आपकी चमक से लोगों की आंखें चौंधा रहा है। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनको ऐसा लग रहा है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, बट उनको ये नहीं पता आप डिवाइनली ब्लेस्ड है, आप डिवाइनली गाइडेड है। आपके अंदर यूनिवर्स की ऊर्जा है, बहुत ज्यादा समाहित है। हो सकता है, देखिए, आप लोग जिस भी रिलीजन से हैं, सब में विधान होता है। मंत्र जाप का मतलब कुरान कोई पढ़ता है, कोई मंत्र जाप करता है। ये सभी रिलीजियस में विधान होता है। और यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपके चक्रास भी हिल हो रहे हैं। दिव्य शक्तियां बहुत ज्यादा प्रवाहित हो रहा है। ब्रह्मांड की एनर्जी यहां पर मैं बार बार कैच कर रहा हूं। ये चीज बहुत ज्यादा आपके हेड्स को पता लग चुका है, इसलिए बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा वह शॉक्ड में है, परेशान है, क्योंकि वह आपको आपकी एनर्जी में देख रहे हैं, उससे ज्यादा हाई लेवल पर देख रहे हैं। क्लियर मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है। डिवाइन आपको जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जो टाइम टू टाइम अपना रंग बदलते हैं, जहां उनका फायदा वहां पर वह ढांचे की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा कट ऑफ करके रखना है। डिवाइन को थैंक यू बोले बहुत सारी चीजें आपको पता लग जाता है पहले, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति आपसे बहुत पहले ही सारी चीजें क्लियर करवा देता है। तो दूर मोहे लोगों से, गिरगिट वाले लोगों से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस में रहना, दूर रहना है, जो टाइम टू टाइम रंग बदलते रहते हैं। आपके सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा आपको सावधान रहना है। और यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी भी हुई ये चीजें देखकर। आप लोग एक्चुअली में ऐसे लोगों को डिस्टेंस में रखते हैं, उनसे दूर है, ऑलरेडी उनसे दूर जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। कहते हैं काल भागे ना भागे, तुम खुद ही भाग जाओ। जो नहीं भाग रहे तो ऐसे लोगों के कहते हैं कीचड़ में पत्थर मत फेंको, छिटका हमारे ऊपर भी आता है। तो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने अपने माइंड में ये सोच लिया है काल भागे ना भागे, खुद भाग जाओ। तो आप लोग ऐसे लोगों को डिस्टेंस कर रहे हैं। अगर वह लोग बहुत ज्यादा हर्टी है, आपसे दूर हो रहे हैं, आपके इर्द गिर्द ही रहना चाहते हैं, आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं, तो आप ही ऐसे लोगों से दूर हो रहे हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सेंसिबल है। आप लोग एक्चुअल में बहुत ज्यादा सेंसिबल, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूं। तो यहां पर मुझे बहुत क्लियर आ रहा है, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप हर किसी पर बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि नहीं, मेरे कुछ टर्न स्लीप हो सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत अभी पावर एनर्जी में हूं। मैं अभी ऐसा लगा डिवाइन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे थ्रू बहुत सारी चीजें आपको कह रहे हैं। आपने अपनी कीमत बढ़कर आपने लोगों को उनकी हद दिखा दी है। आपने अपनी कीमत को बढ़ाकर लोगों को उनकी हद याद दिला दिया है, उनको उनकी हद याद दिला दिया, उनको बेसिकली औकात दिखा दिया है कि अपनी औकात में रहे। आपके बदलाव से कुछ लोग बहुत ज्यादा डर चुके हैं। उन्हें एहसास हो चुका है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं।
वह ये मतलब महसूस कर रहे हैं, वह देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा बदल चुके हैं और आपने अपनी वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा लोग नोटिस कर रहे हैं। आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। आप बहुत ज्यादा मतलब मुझे यहां पर लग रहा है बहुत ज्यादा कीमत आपकी हाई हो चुकी है।